हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारे मकासद है जिसको हासिल करना है और टाइम कम है। हर इंसान अपने ज़िंदगी में देखे कि उसका फुल टाइम काम क्या है। कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई रुश्त नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए है जिनके ज़िंदगी में कोई मकसद हो। ये यकीनन सही तसव्वुर नहीं है। तो आप नमक को इक्वली नहीं डालते हैं। कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें कि इंसान उसके बगैर रह नहीं सकता। जिसमें सबसे पहले और सबसे अहम जिस पर ताकीद हुई है वो है फैमिली के अंदर जो राब्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम सब कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त खुदा ने सबको इक्वल दिया है, तो कैसे मुमकिन है किसी के पास बहुत वक्त हो, किसी के पास कुछ वक्त ना हो। तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि वक्त खुदा ने हर इंसान के लिए मुअय्यन किया है। क्या हम सही से वक्त को मैनेज कर रहे हैं? इस्लाम में टाइम मैनेजमेंट की अहमियत क्या है और कैसे हम एक आइडियल टाइम टेबल बनाएं? मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट के लिए कैसे एक आइडियल टाइम टेबल है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी के टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं? ये टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतन काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में उनकी ज़िंदगी के अंदर हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। 2 भाई हमारे साथ जो हैं वो हमारे से सीनियर और बुज़ुर्ग हैं, मौलाना कुमैल भुजानी साहब और मौलाना काज़िम भुजानी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जी, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जो हैं रिवायतें मासूमीन से हैं, वक्त को बाँटने के हवाले से और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से। तो दोनों चीज़ों के हवाले से मैं गुज़ारिश करूँगा पहले कुमैल भाई आपसे कि एक कोई हदीस पढ़ें या इस टॉपिक की अहमियत के बारे में बयान करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत-बहुत कि मौका फ़राहम हुआ यहाँ पर और इस एक अहम मौज़ू पे गुफ्तगू करने की जो है तौफ़ीक खुदा ने जो है हम सबको दी यहाँ पर। तो जैसे कि बहुत वाज़ेह है सबके लिए कि इंसान जो होता है उसके पास वक़्त जो होता है महदूद होता है, करने को बहुत कुछ होता है और अगर वो इस टाइम को मैनेज ना करें तो बहुत सारे काम जो है वो रह जाएँगे। ये हज़ार काफ़ी वाज़ेह ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम पे दम निकले। निकले। ख्वाहिशें ब बहुत हैं जी, इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख़्वाहिशात है, बहुत सारे मकासद है जिसको हासिल करना है और टाइम कम है तो ज़ाहिर-सी बात है इसको मैनेज करना ज़रूरी है और रिवायात में भी इसकी तरफ इशारा हुआ है कि मिसाल के तौर पे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि कहा अपने वक़्त को जो है वो 3 हिस्सों में तक़सीम करो या दूसरी रिवायतों में है कि 4 हिस्सों में तक़सीम करो। जैसे कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि एक हिस्सा जो होता है इंसान के वक़्त का वो इंसान दे इबादत के लिए राज़ व नियाज़ खुदा से करने के लिए या एक हिस्सा है जिसके अंदर इमाम ने आके कहा कि जाओ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो है एक हिस्सा अपने वक्त का उसमें सर्फ किया जाए और एक और हिस्सा जिसकी तरफ इमाम ने इशारा किया और बहुत अहम है वो कहा कि वो हलाल एंटरटेनमेंट जो है वो भी तुम्हारे ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए यानी वक्त को जब तुम डिवाइड करो तो इसकी तरफ भी तवज्जो की जाए। या फिर मिसाल के तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाज़र से मुखातब होके कहा कि अपने एक आकिल इंसान अपने वक्त को जो है वो इस तरह तक़सीम करता है। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा किया रसूल अकरम में जिसमें मुनाजात था, जिसमें तफ़क्कुर का ज़िक्र हुआ है कि जाओ जो खुदा ने बनाया है, जो मखलूक खुदा ने जो क्रिएट की है उसके ऊपर तफक्कुर करो। ये एक हिस्सा रसूल ने कहा कि इस पे बिताओ अपने वक्त को। तो हम लोग जी, घूमने फिरने और अल्लाह की निशानियों को देखने से भी जी, उस पे जाके गौर व फ़िक्र करो। फिर यहाँ पर भी इस रिवायत के अंदर भी कहा कि एक हिस्सा जो है वो हलाल और जो जायज़ ज़रूरत। एंटरटेनमेंट्स हैं, लज़्ज़तें हैं, उसके अंदर एक हिस्सा दो और आखिरी जो जुमला रसूल ने अबू ज़र से कहा वो ये है कि ये जो आखिरी हिस्सा है ना, अगर उस पे अगर तुम वक़्त दोगे तो जो दूसरे हिस्से हैं उस पे सही से आप अमल कर पाओगे। यानी अगर आपको वहाँ पे एफ़िशिएंटली टाइम देना है, तफ़क्कुर है, इबादत है, माश है, रोज़ी-रोटी कमाना है, वहाँ पे अगर इफ़ेक्टिवली आपको टाइम देना है तो वो जो चौथा हिस्सा है
कि जिसमें हलाल एंटरटेनमेंट और हलाल लज़्ज़तों की तरफ इशारा किया गया है, वो बहुत अहम है। जी। तो जी, तो हम लोग यहाँ पर जो हैं देख रहे हैं कि एक हलाल रोज़ी कमाने के लिए नेचुरली ये मर्द के लिए जो है खिताब है। वहीं बिल्कुल। पर ख़वातीन के लिए जो घर का मैनेजमेंट है, उसको इबादत करार दिया गया है। इसी तो तरह हम लोग स्टूडेंट के लिए उसका जो पढ़ाई का वक़्त है, जी, ये हर इंसान के ज़िंदगी में उसका एक मेन काम होता है। तो जब कहा जाता है कि मसलन माआश के लिए वक़्त इंसान वो करे, यानी हर इंसान अपने ज़िंदगी में देखे कि उसका फुल टाइम काम क्या है। हुँ, कोई है जिसका जॉब है, कोई है इसका बिज़नेस है, खातून है उसका घर का काम है, स्टूडेंट है उसकी पढ़ाई है, स्टडीज़ है। तो हर इंसान अपने हिसाब से देखे और ख़ुद ही इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि इंसान के पास हमेशा ज़िंदगी में कोई मेन काम होना चाहिए। हुँ, ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल यानी उसके पास कोई जॉब ना हो, काम ना हो। अतः जो ऐज भी हो, जो जिस हालात में भी हो, एक फुल टाइम काम इंसान के पास गोल होना होना चाहिए, गोल मकसद होना होना चाहिए, चाहिए। मकसद होना चाहिए और एक तादाद घंटे दिन के उसके इस काम में गुज़रे। यानी हुँ, खातून घर में काम कर रही है तो उसके एक तादाद वक़्त वो ज़रूरी है, या बाहर जी, जॉब कर रहे हैं तो 6 घंटा 8 घंटा जाना हुँ। ज़रूरी है। जी, वरना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मैं कोई मेरी अहमियत नहीं जी। है, कोई मकसद स्टार्ट में तो बड़ा अच्छा लगता है, जी, 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 1-2 छुट्टी हफ़्ते लगता इंसान है कि ले लेता इंसान है। को मसलन बड़े मज़े आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इंसान फिर वो हैवान की तरह हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई रुश्द नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई मैं अचीवमेंट मेरे पास नहीं है, तो नेचुरली इंसान की ज़िंदगी को तो अगर हम लोग यहाँ पे बस आप क्योंकि जी, आपने मकसद की यहाँ पे बात की, जी, बहुत अहम है, बहुत अहम है। यहाँ पे थोड़ा हम गौर करें कि ये जो टाइम मैनेजमेंट जिसकी बात हो रही है, उसका मरहला, उसकी बारी तब आएगी जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद हो, जी, है ना? बेशक, ऐसा ही है ना? और आप उस मकसद को अचीव करना चाहते हो, तब जाके आप अपने एक्टिविटीज़ को जो है आएँगे और टाइम प्रायोरिटाइज़ तब कर पाएँगे। ये मैनेजमेंट करेंगे और मुनज़्ज़म कर कुरान पाएँगे। में रिवायात में मकसद के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू है। एक मैं बस जी, जी, आयत है जो ज़हन में आ रही है उसको पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि ज़ाहिरन सूरह मोमिनून में ये आयत हमें मिलती है कि खुदावंद मुताल कुरान में फरमाता है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, हुँ। क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही खल्क कर दिया? बस कोई कोई रीज़न के बगैर। कोई रीज़न, मकसद के कोई बगैर। मकसद के बगैर ऐसे ही खल्क कर दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए है जिनके ज़िंदगी ज़िंदगी में में कोई कोई मकसद हो। मकसद हो। हुँ, तो बिल्कुल बजा हुँ। फरमाया कि अच्छा ये जो मैनेजमेंट है बहुत कभी-कभी लगता है लोगों को कि भाई नहीं बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ है। लेकिन हकीकत में हर इंसान जो है मिसाल के तौर पर किसी की अगर फ़्लाइट होती है 3 बजे, ठीक है ना? तो वो चाहे जितना भी इंसान लेज़ी हो, हमेशा मीटिंग्स में लेट पहुँचने वाला हो, वो फ़्लाइट के लिए बराबर 2 घंटा पहले पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मकसद भी क्लियर है और उसके लिए उस काम की इम्पोर्टेंस भी क्लियर है। क्योंकि अगर मैंने फ़्लाइट मिस कर दिया तो 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जितने की भी फ़्लाइट है मेरी वो नुकसान हो जाएगा। तो इंसान को ये भी समझ में आना चाहिए कि मकसद के साथ इम्पोर्टेंस उस चीज़ की और ना करूँगा तो नुकसान जो है वो क्या होगा। एक मैं मिसाल दे दूँ मैं एक मुतालिया कर रहा था उसमें मैंने देखा कि एक शख़्स था, वो डेली जॉब पे जाता था काम पे और जब जॉब पे जाता था और पलट के आता था तो उस वक़्त जो है वो म्यूज़िक सुनता था। टाइम तो अमेरिकन था वो तो म्यूज़िक सुनता था। तो उसने सोचा मैं डेली 2 ढाई 3 घंटे जो 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, ये हमारे बड़े शहरों का प्रॉब्लम है जैसे बॉम्बे जैसे शहर में जो लोग रहते हैं, तो तकरीबन 25% टाइम कहते हैं ज़िंदगी का जो है वो सफ़र में गुज़र जाता है। तो डेली 2 ढाई घंटा वो ट्रैवल करता था। तो एक दिन उसने बैठ के सोचा कि ये 2 ढाई घंटे जो मेरे वेस्ट हो जाते हैं, मैं तो म्यूज़िक सुनता हूँ, मुझे लगता है मज़ा आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि अब मैं काम करूँगा, उसके साथ मैं बुनाई करूँगा, निटिंग करूँगा, ठीक है? तो वो जो 1-2 घंटा जाता था, 1-2 घंटा जाता आता था, उसके साथ उसने निटिंग करना शुरू कर दिया। तो फाइनली ये शख़्स ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्हें इसने इतनी निटिंग किया, सिर्फ़ उस वक़्त के अंदर जो वक़्त वो नॉर्मली वक़्त जो उसका ज़ाया हो जाता था। तो टाइम मैनेजमेंट को हम लोग जब टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन-सा टाइम हमारे पास है, लेकिन हम ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। कौन-सा टाइम हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हमें लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारे पास मौजूद हो। तो हम आज की बात की यहाँ पर टाइम टेबलिंग और मैनेजमेंट के लिए जो एक चीज़ और अहम है, वो ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि एक इंसान टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करता है
और देखता है कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? जैसे आपने कहा हदीस में कि वो बैलेंस नहीं है। तो अगर आप बैलेंस के हवाले से पहले गुफ्तगू कर लें कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने कहा कि भाई टाइम मैनेजमेंट तब इम्पोर्टेंट है कि मकसद हो। मिसाल के तौर पर एक लेडी अगर खाना बनाना चाहती है, तो उसके लिए खाना बनाने के लिए उसको सब चीज़ों को अरेंज करना है कि मकसद उसके लिए क्लियर है। दूसरी चीज़ के मकसद के साथ हमने कहा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस, और तीसरी चीज़ जो है उसके अंदर बैलेंस का होना। जी। तो यकीनन जिस तरह आपने इशारा किया कि ये बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अहम नुक्ता ये है, जिस तरह कुबैल भाई ने बयान किया कि रिवायात में कहा गया, मिसाल के तौर पर कहा गया 4 हिस्सों में तकसीम हुँ। करें, 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहले तो ये नुक्ता ये है कि इन तमाम चीज़ों को हम जमा कर सकते हैं। यानी जब कहा गया 4, इसका मतलब ये नहीं 4 से ज़्यादा ना करें। क्योंकि रिवायात जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम तक पहुँचती है, तो हमें तमाम रिवायात को साथ में देखना है। तो इसीलिए उलमा ने जब इन तमाम रिवायात को साथ में देखा, तो कहा कि मजमूई तौर पे रिवायात में 6 से 7 अलग-अलग हिस्से और हमारे ज़िंदगी के टाइम टेबल में जिसका होना ज़रूरी है। और बैलेंस इन चीज़ों के दरमियान मेंटेन करना बहुत अहम है। यानी ये नहीं है, यानी शायद कभी-कभी हम ये रिवायात को पढ़ते हैं, तो मसलन इमाम ने फरमाया 4 हिस्सों में तकसीम करो, सिर्फ 4, और दूसरा ये कि शायद ज़हन में आता है कि हम 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें। फ़र्ज़ करें कोई ये सोचे कि दिन के 24 घंटे, इमाम ने कहा 4 हिस्से करें, एक हिस्सा इबादत है, मुझे 6 घंटा इबादत करना है। तो ये यकीनन सही तसव्वुर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्से अइम्मा मासूमीन ने बयान किए, वो इंसान की ज़रूरत के मुताबिक है। यानी ये जो टाइम टेबल बनाने के पीछे जो मकसद की भी बात है, उसमें अहम नुक्ता ये है कि इंसान के ज़िंदगी की कुछ ज़रूरतें हैं। उसकी बॉडी की ज़रूरत है, उसकी रूह की ज़रूरतें हैं, उसकी सोशल ज़रूरत है, उसकी फैमिली ज़रूरत है। एक फ़हरिस्त है, लिस्ट है उसकी ज़रूरतों की। उस हिसाब से इंसान तकसीम करे। तो मिसाल के तौर पे मामूलन उलमा बयान फरमाते हैं कि इब्तिदाई मराहिल में इबादत के लिए इंसान वही जो वाजिबात और मुख्तसर मुस्तहब्बात उतना वक्त है। क्योंकि इंसान की इबादत की कैपेसिटी होती है। यानी अगर वो पहले दिन से ये कहे कि मैं कल से नमाज शब पूरी पढ़ूंगा, मसलन इतनी दुआएं पढ़ूंगा, इतना कुरान पढ़ूंगा, तो वो इंसान आमादा नहीं है, उसकी रूह, उसकी सोल रेडी नहीं है, उसका बरअक्स असर होता है। तो ये बैलेंस के वक्त के लिहाज से इंसान बैलेंस करे। मसलन इबादत के लिए दिन में शायद 1-1.5 घंटा मजमूई, जो नमाज के लिए जो मुस्तहब थोड़ा बहुत जी, कुरान अभी हम इसके लोग लिए। डिटेल में आएँगे। तो जी, पहला हिस्सा आपने कहा इबादत के लिए, कि मिसाल अगर कहें कि कोई अगर आपको कहे कि मिसाल के तौर पर एक खाने में नमक और मिसाल के तौर पर 6 बिल्कुल। चीज़ें डलती हैं, तो आप नमक को बिल्कुल, इक्वली नहीं नहीं डालते डालेंगे, हैं। बिल्कुल। यानी हर एक लेकिन का अपना जगह होती है। नमक बहुत कम होता है, लेकिन नमक के बिना खाना नहीं बन बने, नहीं सकता। हो सकता है इबादत आपकी ज़िंदगी में और नमक का रोल बिल्कुल। प्ले करती हो। तो पहली चीज़ आपने कहा कि इबादत एक चीज़ है जो उसकी रूह की ज़रूरत है। 6 चीज़ें 7 चीज़ें आप कह रहे थे, वो बयान कर दें। जी। जी। तो मसलन पहली चीज़ है वो खुदा से राब्ता है, जो इबादत के शक्ल में नमाज है, कुरान उसके शक्ल में। दूसरी चीज़ है जो रिवायत में जिसका ज़िक्र हुआ, वो है जो इंसान का काम है, माआश के हलाल इनकम, हलाल रोज़ी, या अलबत्ता ये जिस तरह अर्ज़ हुआ कि हर एक के लिए अलग-अलग है। यानी अगर स्टूडेंट हो तो उसका फुल टाइम जॉब ये है कि वो जाए पढ़ाई करे। हाँ, मेन एक्टिविटी मेन ज़िंदगी की, एक्टिविटी जो ज़िंदगी की, हकीकी चाहे वो एक खातून के कि लिए घर का हाँ, सँभालना हो, बच्चों की बिल्कुल, तरबियत हो, बिल्कुल। मर्द के लिए हलाल रोज़ी कुछ कमाना हो। ऐसी ज़रूरी चीज़ें कि इंसान उसके बगैर रह नहीं सकता। जैसे माश है, ख़वातीन के लिए कुछ और हो सकता है, और स्टूडेंट्स के हत्ता लिए कुछ और बाज़ हो सकता बाज़ लोगों के लिए हत्ता उनका फुल टाइम काम मसलन ये हो सकता है तबलीग दीन है। इस जी, तरह मसलन है। बिल्कुल। हम लोग हैं, हमें जब मौका मिलता है, तौफ़ीक नसीब होती है, तो ये होता है कि आप तमाम वक़्त, पूरा वक़्त तबलीग दीन के लिए दे सकते हैं। जी, नहीं, हर कोई अपने एतबार से देखे कि जिस तरह आपने फरमाया मेन काम क्या है, तो ये जी, दूसरी चीज़। जी, तीसरी चीज़ जिसके बारे में रिवायत में ख़ास ताकीद हुई है, वो ये है इंसान के सोशल रिलेशनशिप। जी, यानी दूसरे लोगों से राब्ता इस्लाम के नज़दीक बहुत अहम है। जिसमें सबसे पहले और सबसे अहम जिस पर ताकीद हुई है, वो है फैमिली के अंदर जो राब्ता है। जी, मसलन एक हस्बैंड और वाइफ है, या एक मसलन वालिदैन है, उनका बच्चों के साथ राब्ता, या एक इंसान है उसका अपने वालिदैन के साथ, यानी फैमिली के अंदर, घर के अंदर। और यकीनन एक चीज़ है जिसे इंसान को वक्त देना है। अगर इंसान ये कहे मेरी फैमिली है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर वो इस्लामी तसव्वुर जो एक फैमिली का है वो नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए वक्त देना है। फैमिली के बाद फिर जो माशरा है, मोमिनीन है, उसमें इंसान हाजिर हो। और आज की दुनिया में ये एक सख्त चीज़ बन गई है, मखसूसन कोरोना के बाद हर तमाम चीज़ें डिजिटल हो गई। मोमिनीन के आपसी रवाबित, और इंसान जाए माशरे में, लोगों के हुँ, दरमियान जाए, लोगों से राब्ता रखे, हुँ, दोस्त हो उसके,
मसलन मस्जिद है, इमाम बारगाह है, वहाँ पे जाए खिदमत करे, ये भी एक हिस्सा हो उसके ज़िंदगी का। सही, फ्रेंडशिप और सोशल लाइफ हो सोशल गया। लाइफ। जी। एक और अहम चीज़ जिसके बारे में मसलन इमाम मासूमी ने ताकीद की है, वो एक इंसान के पास वक्त हो अपनी जिस्म का ख्याल रखने की। हम्म, मसलन खाने पीने का एक मुनासिब वक्त हो, मुनासिब खाना उसमें खाया जाए, और अपने बदन को हेल्दी और फिट रखने के लिए उसके पास वक्त हो। थोड़ा बहुत मसलन एक्सरसाइज का वक्त हो, स्पोर्ट्स का वक्त हो, ताकि बदन का उसका वो ख्याल रख सके। क्योंकि इंसान की ये हकीकत है कि जब बदन साथ ना दे तो रूह भी रुक जाती। यानी रूह और बदन का ये गहरा राब्ता है कि अगर इंसान मरीज हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो फिर इबादत में भी उसे मज़ा नहीं आता। और उसके बाद एक और हिस्सा जो रिवायत में ख़ास ताकीद हुई है, कुमैल भाई ने भी बयान फरमाया, वो ये था कि हलाल लज्जत के लिए इंसान वक्त रखे। और ये बहुत ही जी। दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि मामूलन हमारा ये तसव्वुर होता है कि दीन में जो बातें होगी वो सीरियस बातें होगी, नमाज हो, मसलन तबलीग और ये चीज़ें, और दीन लज्जत के तरफ तवज्जो नहीं देता। इत्तेफाकन हम हमारे रिवायात में देखें, कुरान में देखें, तो इस पर ख़ास ताकीद हुई है कि जो खुदा ने हलाल लज्जतों को खल्क किया है, वो दर हकीकत मोमिनीन के लिए खल्क किया है। सन कुरान की आयत में है कि कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मोमिनीन से कह दो कि क्यों मोमिनीन अपने आप पर हलाल लज्जतों को हराम कर रहे हैं। खुदा ने इन्हें खल्क किया है मोमिनीन के लिए। और इसीलिए रिवायात में भी यही है कि हलाल, अलबत्ते हलाल होना इसका बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान अपने टाइम टेबल में वक्त रखे। अलबत्ता सलीके हर लोगों के अलग होते हैं। मसलन किसी को किसी चीज़ में मज़ा आता है, किसी को किसी और चीज़ में, वह इंसान अपने एतबार से उसको चूज़ करे। लेकिन और उसके ज़रिए जब इंसान लज्जत हासिल करे, जो दुनिया की लज्जतें हलाल, तो फिर वो फ्रेश हो जाता है। यानी वो जो थकान है वो उतर जाती है, फिर वो फिर जाके जो सीरियस काम है वो कर सकता है। अब यानी हो सकता है ये स्पोर्ट्स हो सकता है दूसरी लज्जतें हो, हलाल एंटरटेनमेंट हो। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उसके लोगों को ये मुख्तलिफ भी लगता है तरीके कि हैं। मौलाना लोग जोक्स नहीं बोलते हैं। जी जी तो अगर बिल्कुल कोई ये जोक आप बोलें। ये एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है अब, जी। जो कुल्ली तौर पे मेरे ज़हन में है। एक सहाबी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अलैहि सल्ली अला वसल्लम, मुहम्मद व अला मुहम्मद। वो आए, उनकी जो अहलिया थी, इस हाँ, सहाबी की जो अहलिया थी, वो शिकायत लेके रसूल रसूल के गिरामी पास के आई। पास हाज़िर हुई। कहा कि ये वक़्त नहीं देता, ख़ास करके वो जो ख़ास वक़्त होता है वो देना चाहिए। वो ये अपनी इबादतों में इधर-उधर मशगूल है। बहुत यानी मारूफ़ दिन में रोज़ा है, रात में तबेदारी है, इस तरह की कैफियत। तो शिकायत, बहरहाल उन्होंने बुलाया उन सहाबी को, कहा कि क्या मसला है? तो कहा कि भई मैं तो दीन के काम कर रहा हूँ और ये सारे काम ज़रूरी है और अहम काम है। तो कहा कि ना, वो काम जिसकी शिकायत आपकी अहलिया लेकर आई है, वो भी अहम है। आपको पता है उसका कितना सवाब है? तो रिवायत में अभी मुझे ज़हन में नहीं है, कुछ बहुत ही मसलन अजीम सवाब अज़ीम बयान किया। सवाब जो है, वो सहाबी ताज्जुब करते हैं कि क्या वाक़ईन इस लज़्ज़त के लिए, इस हलाल बिल्कुल। जो एंटरटेनमेंट है उसके लिए इतना सवाब खुदा ने रखा है। तो वहाँ जी। पे रसूल अकरम ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये रखा है, और ये जो है इसकी वजह से तुम बाकी सारे काम अपने टाइम पे और एफ़िशिएंटली जी। अंजाम दे और ज़ाहिरन ये सकोगे। वही वाक़या था जहाँ पर ये मशहूर हदीस और जुमला रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला रुहबानियत फ़िल इस्लाम। इस्लाम में वो रुहबानियत का तसव्वुर कि इंसान अपनी ज़िंदगी को तर्क करे, दूसरों के जो हुकूक है उसे तर्क करे, कहीं खानकाह में जाकर इबादत करे और माशरे में हाजिर ना हो, इसका तसव्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं है। खुदा से भी इंसान अपना राब्ता मजबूत बनाना चाहता है, तो इन्हीं रवाबित के दरमियान, इन्हीं राब्तों के इन्हीं दरमियान, फैमिली रिलेशंस। के, जी। इन्हीं रिलेशन के दरमियान इंसान को खुदा की तरफ तवज्जो बाकी रखनी। यानी एंटरटेनमेंट, जोक्स हों, फैमिली रिलेशन हों, हस्बैंड वाइफ के साथ जो प्राइवेट रिलेशंस बिल्कुल। हों, वो ये सब वसीला बनता है इंसान को खुदा तक पहुंचने के लिए, सिर्फ बेशर्त व शुरूत बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये उसका ना हो हलाल कि होना। जिंदगी का मकसद ही सिर्फ लज्जत हासिल करना हो, बाकी जिंदगी में कोई जी। मकसद बचा ही ना ना हो। हो। इसीलिए उलमा मामूलन बयान फरमाते हैं कि लज्जतों के निस्बत इंसान दो कंडीशंस का ख्याल रखे। पहली तो जो रिवायत में वाज़ेह तौर पे ज़िक्र है कि हलाल हो, और ये बहुत अहम है, और वजह भी वाज़ेह है कि हराम लज्जत होती ऐसी है कि वो
शॉर्ट टाइम के लिए तो लज्जत है, लेकिन उसका नुकसान फिर बहुत ज़्यादा होता जी, आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी जो जवानों को ख़त लिखा उसमें इस चीज़ की ताकीद की है। यही एग्ज़ैक्टली उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन इस्तिलाह। मुमकिन है उस वक्त इंसान को लगे कि लज्जत हासिल हो रही है, लेकिन फिर उसका अपने आप पर, माशरे पर, फैमिली पर उसका नेगेटिव असर है। जी, तो इंसान तर्क करे, हलाल लज्जतें इतनी खुदा ने रखी है। दूसरा जो नुक्ता बयान फरमाते हैं कि हत्ता हलाल लज्जतों में हद से ज़्यादा इंडल्ज ना करे। जी, मसलन हलाल खाना है, ठीक है आप खाए, यानी उससे लज्जत उठाए, लेकिन मसलन पुरखोरी ना करे, एक्सेसिव ईटिंग ना करे, यानी उसमें भी हद से ज़्यादा हाँ, इंसान ना जाए कुरान जितनी में ज़रूरत वाज़ेह है। तौर पर बार-बार है कि जब भी आप हद से गुज़रते हैं, यानी हत्ता दुश्मनों के लिए इस्लाम ने खुदा ने बिल्कुल कहा है कि हद से बिल्कुल बिल्कुल ना गुज़रें। तो हर चीज़ जो है आपके लिए उसकी एक लज़्ज़त लिमिट रखी गई होती है, है। लिमिट। और हकीकत देखिए इंसान को खुदा ने बनाया भी ऐसा है, किसी को अगर कोई एक चीज़ पसंद है, आप उसको रोज़ वही चीज़ तो वो खिलाएँगे, थक जाता है तो थक सुबह से। जाता है वो। बिल्कुल, 10वें दिन के बाद जो वो कहता है ताकि भाई कोई और बिल्कुल, चीज़ भाई लेकर ना खुदा बस। का वास्ता हो गया, ये बिल्कुल मेरे से गलती हो गई, जी, मैंने हत्ता बोल वो दिया। बिरयानी हो, बेहतरीन खाना भी हो, बिल्कुल। हाँ, तो तो वो 10 दिन के इंसान बाद मुझे लगा थक था आप कोई जाता जोक है। बोलेंगे, लेकिन आपने जोक नहीं बोला कोई। अब ये जो है इस तरह से अलबत्ता ये जी, मामूलन होता है, यानी जो अहले इल्म है उनके दरमियान अपने ख़ास कभी-कभी हाँ, हत्ता इल्मी नुकात होते हैं, जिसमें जी, से हाँ, मसलन कोई लतीफ़ा या जोक उसमें निकल आता जी। है। जी। जी, तो अभी जो काज़िम मैंने जो पॉइंट्स को प्रेज़ेंट किया है कि एक इबादत की बात हुई है, हलाल इनकम या ज़िंदगी की मेन एक्टिविटी की बात हुई है, बिल्कुल, सोशल रिलेशनशिप की बात हुई है, कि इंसान फैमिली से बिल्कुल, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली को वक़्त दे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और फ्रेंडशिप, मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मसलन इंसान का दोस्त होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, यानी बदनसीब है वो इंसान जिसका कोई दोस्त दोस्त ना नहीं हो। है, तो बिल्कुल, दोस्त की अहमियत जो है बहुत अहम है इस्लाम के अंदर, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अच्छा, हर चीज़ के हद हैं, शर्त हैं, शुरूत बिल्कुल। है, लेकिन हेल्दी टाइम टेबल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी का। और हलाल एंटरटेनमेंट जो है, लज़्ज़तें इंसान एन्जॉय करे ज़िंदगी को, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, दूसरी चीज़ें हों, जहाँ बिल्कुल, खेले, एन्जॉय करे। और फैमिली के साथ टाइम दे। बिल्कुल, मैरिड लोग जो है अपनी मैरिटल लाइफ़ को एन्जॉयबल बनाएँ, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। एफ़र्ट्स करें कि मैरिटल लाइफ़ भी जो है वो एन्जॉयबल हो। और ये तमाम चीज़ें एक जो और हैं। चीज़ भी यहाँ इज़ाफ़ा कर दूँ जो बहुत अहम है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, वो ये कि इंसान अपने इल्म में इज़ाफ़ा करने के लिए अपने टाइम टेबल में वक़्त जी। रखे। हुँ, बिलख़ुसूस इस्लामी तालीम। जी, और आजकल का जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें बहुत सारी इस्लामी चीज़ें मौजूद है। जी, लेक्चर्स के शक्ल में वीडियोज़ है, किताबें हैं। लेकिन इंसान उसे अगर मुनज़्ज़म अंजाम ना दे, अपने टाइम टेबल में इसके लिए वक़्त ना रखे, तो फिर वो ये होता है कि मसलन बहुत ही यानी स्कैटर्ड अंदाज़ में वो फिर दीन की तालीम हासिल करता है। जी, तो इसीलिए रिवायात में ख़ास ताकीद है कि इल्म दीन को हासिल करने के लिए इंसान वक़्त रखे। जी, ये भी एक इंसान की ज़रूरत है। जी, नॉलेज के इज़ाफ़े के नॉलेज लिए। बिल्कुल, और इसके लिए एक जो सबील कुरान का एक ऑप्शन है, जो जवानों के लिए काफ़ी मुफ़ीद हो सकता है कि डेली अगर 7 मिनट कुरान सुने, तो 318 डेज़ में पूरे कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ ख़त्म हो जाएगी। और 10 मिनट अगर डेली कुरान सुने, अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 जवान जो हैं डेली सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि डेली 10 मिनट अगर कुरान का तफ़सीर का प्रोग्राम सुने, तो 5 इयर्स में पूरी पूरे तफ़सीर तहफ़्फ़ुज़। कुरान जो है वो एक बेसिक ख़त्म हो जाती है। जो आपने पॉइंट कहा था एग्ज़ैक्टली, इससे ज़्यादा लोग जो हैं दिन में इस्लामिक कंटेंट देखते हैं, लेकिन बिल्कुल। मुनज़्ज़म नहीं नहीं, देखते हाँ, हैं। उस इतना वजह से वो ज़हन में रह नहीं पाता बिल्कुल, और जी, ज़हन ये उस एक तरह से मुश्किल है बन वाक़ई। नहीं पाता। जी, और ये सोशल बिल्कुल, मीडिया और ज़माने में ये है, क्योंकि बाइट साइज़ इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अलबत्ता वो मुफ़ीद है, इंसान जो मुफ़ीद मालूमात है उसे हासिल करे, लेकिन अपने आप को महदूद ना करे। उसके साथ कोई इस तरह का इंतज़ाम करे, मसलन कोई क्लास हो, कोई कोर्स हो, कोई एक जहाँ पर एक मौज़ू के बारे में मुनज़्ज़म गुफ्तगू हो हाँ, सके, ताकि ज़हन में ये रहे कि ठीक है, ये मौज़ू यहाँ से शुरू होता है, ये डिटेल्स ये, और किस तरह अपनी ज़िंदगी में उसे वो जी। ला सकता है। यानी ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक प्रॉब्लम है, जी, कि वो एको बिल्कुल। चैम्बर्स जो बनाए जाते हैं, जो आपने एक चीज़ देखी है उसी से रिलेटेड उसको पता चल गया एल्गोरिदम को कि आपको वही चीज़ तो पसंद है, वही तो दिखाएगा। बार-बार वही चीज़ दिखाएगा। तो आप कोई हुँ, नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरीके से कि किसी को बिल्डिंग बनाना हो और तमाम जो है उसके सामान वो लाके एक जगह डंप कर दे और कहे कि भाई अब वो सामान तो उतने ही है, सही है। लेकिन ये जो उसकी पहले, नज़्म है, उसका जो हाँ, तरतीब हाँ, है। जो पहले आना चाहिए वो पहले आएगा, जो बाद में आना बिल्कुल, चाहिए वो बाद में। तो उससे एक मुनज़्ज़म बिल्डिंग बन सकती है, जैसा आपने कहा, उसी उसी से जो इंसान का एक ज़हन का जी, स्ट्रक्चर जो उसी तरीके से बन सकता है। बिल्कुल।
अगर कोई और पॉइंट अगर इसी हवाले से ऐड करना जी, चाहते हैं। यही जो हम टाइम मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आपने कहा यानी 6-7 चीज़ें जो गिनाई गई हैं यहाँ पे, जो स्पेसिफिक टास्क हैं, एक तरह से बिल्कुल। स्पेसिफिक चीज़ें, फ़ालियतें हैं। देखिए ये इस तरह से मुनज़्ज़म बयान हो गई, वरना यूट्यूब पे इधर-उधर सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आप जो है देख रहे हैं, लेकिन चूँकि आपने उसको जो है अलग नहीं किया है, तफ़सील से जुदा नज़्म। नहीं किया नज़्म है, नहीं है। देखें उसको नज़्म नहीं दी है, आप उसके बारे में टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जी। पे सिर्फ़ एक नुक्ते की तरफ इशारा करना है, खुद ये जो टाइम मैनेजमेंट अगर इसको आप देखेंगे, इस पे बैठ के थोड़ा हम सोचें कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? इसमें से जो है खुद इंसान सवाल करेगा कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में करना है और उसको टाइम देना है। बिल्कुल। मसलन टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसको जब खोला जाएगा तो कहा जाएगा टाइम मैनेजमेंट क्या है? इसमें जो एक एलिमेंट है वो ये है कि आपका जो है कॉन्शियस कंट्रोल होना चाहिए। यानी जानबूझकर यानी समझा हुआ एक कंट्रोल होना चाहिए उस वक़्त पे जो आप बिता रहे हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो कॉन्शियस कंट्रोल है। दूसरा एलिमेंट क्या है? कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ होना चाहिए, चूँकि वक़्त जो आप बिता रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे ना, वो पहले से स्पेसिफाइड होना चाहिए, जिसकी तरफ काज़िम भाई ने बेहतरीन अंदाज़ में इशारा किया कि वो 6 एक्टिविटीज़ जो है, ये अब ज़रूरी यहाँ पे है। मुझे कॉन्शियस कंट्रोल करना है। और एक और अहम जो एलिमेंट है वो ये है कि ये सारा जो हो रहा है वो कुछ अचीव करने के लिए हो रहा हासिल है, है। यानी वो मकसद जिसकी हुँ, हमने शुरू में बात की। तो देखें हुँ। कॉन्शियस कंट्रोल, फिर वो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, फिर वो गोल अचीव करना है मुझे। जी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ रह जाती है जिसकी तरफ कभी-कभी ग़फ़ल हो जाता है। फ़र्ज़ करें एक मिसाल कि मैंने जो है किताब पढ़नी है, एक एक्टिविटी मैंने स्पेसिफ़ाई की। फ़र्ज़ करें 100 सफ़े की एक किताब है, जिसमें मुझे मेरी स्पिरिचुअल फ़र्ज़ करें अपब्रिंगिंग करना है। एक अच्छी किताब मुझे मिल गई है, मुझे अब इसको पढ़ना है और मैं इसको कंट्रोल वे में पढ़ूँगा, यानी इसका जो टाइम इस पे बिताऊँगा एक कंट्रोल मुनज़्ज़म होगा। हो। तो ये 3 चीज़ें हो गई। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने इस 100 सफ़े की किताब को पढ़ने के लिए 1 साल लगा दिया, ठीक है? तो ये टाइम मैनेजमेंट के हुँ, दायरे से ख़ारिज है। तो यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत है, एफ़िशिएंसी। बिल्कुल। यानी अगर आपने अपनी सलाहियत को देख के और अपने मकसद को देख के ये गेज कर लिया कि भई ये किताब जो है मेरे जैसा 2 या 3 हफ्ते में पढ़ सकते पढ़ हैं, सकता है। पढ़ना चाहिए। तो देखें 4 अहम उन्सुर है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। खुद इस पे अगर कोई सोचे तो खुद ब खुद वो सवाल करेगा कि वो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ क्या है? वो गोल क्या है जो मैं इस एक्टिविटी के ज़रिए से हासिल करना चाहता हूँ? बिल्कुल। देख रहे हैं आप? जी, तो क्या हो गया, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जी। एक कॉन्शियस कंट्रोल है कंट्रोल। अपने टाइम के ऊपर, हाँ। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ है एक गोल को अचीव करने के लिए, और ये सारा एफ़िशिएंट। एफिशिएंटली होना चाहिए। जी। तो इसको कहते हैं टाइम अच्छा, मैनेजमेंट। देखिए मैं यहाँ पर ही एक मैं इसके खाली काउंटर करने के लिए जी, जी। कोई यानी जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये कोई ज़िंदगी है कि उठने का टाइम, सोने का टाइम, हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। यानी इसके यानी ज़िंदगी में मज़ा ही क्या है? आप फ्री नहीं हो, बिल्कुल। आपको बाँध दिया गया है। यानी एक काउंटर आर्गुमेंट जो जी। एक कोई पेश कर सकता है इसके हवाले से। जी, इसमें मामूलन होता है कि लोग एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं, इफ़रात व तफ़रीत का शिकार होते हैं। जी। कभी-कभी नज़्म और टाइम मैनेजमेंट की बात होती है तो लोगों के ज़हनों में तसव्वुर आता है यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम है, यानी मसलन 7 बजे एक चीज़ शुरू होनी है फिर अगला 7:10 तो लोग डर जाते हैं। लोगों को खौफ होता है कि फिर ऐसी ज़िंदगी में लज़्ज़त क्या है कि भई हर 10 मिनट पे कोई आके हमें पूछेगा कि तुमने ये किया है। ये थोड़ा-सा एक्सट्रीम तसव्वुर है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन कुछ लोग फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि फिर क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का ये गलत तस्वुर हमें बताया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत सख्ती है, तो हम ये करेंगे कि कोई टाइम मैनेजमेंट। जो हकीकी तस्वुर है ये कि खुद टाइम मैनेजमेंट में इंसान बैलेंस रखे। हुँ, यानी इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के कुछ उसूल है टाइम टेबल बनाने के। उन उसूलों में से एक ये है कि इंसान अपने टाइम टेबल को पहले बहुत स्ट्रिक्ट ना बनाए, दूसरा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखे। हुँ, ये टाइम मैनेजमेंट का नतीजा ये नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सख्त करे, बल्कि उसका मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को आसान करे। हुँ। क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी में नज़्म ना हो, टाइम मैनेजमेंट ना हो, तो बहुत मुश्किलात इजाद है, काम अंजाम नहीं पाएँगे। एक दूसरी बड़ी मुश्किल पेश उस आती है, वक़्त दूसरे उसको लोग नाराज़ होते हैं। हाँ, उस मसलन वक़्त आपको उसको लोगों को लगता है ज़िंदगी करना है, मसलन आपने किसी को टाइम दिया है, अब आप कहेंगे मैं टाइम मैनेजमेंट का कायल नहीं हूँ, तो मैंने 7 बजे का टाइम दिया, मैं 8 बजे पहुँचूँ। भाई वो साहब नाराज़ हो जाएँगे, तो लोगों के साथ राब्ता ख़राब हो सकता है। जी। यानी जी, इंसान की माशरे में जो इज़्ज़त है, उस पर असर हो सकता है, जी। काम अंजाम नहीं पाएँगे
और ये एक अक्ली ज़रूरत है इंसानी जी। ज़िंदगी की, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट भी ना करें हम कि नहीं, यहाँ उसको पे एक अमल ही ना नुक्ता हो ज़हन पाए। में आ रहा है, उसको भी कह दूँ आप ही के जी। सवाल के जवाब में कि आज की जो दुनिया है, वहाँ पे मज़े की बात ये है कि अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, तो दूसरा तो आपका आपका टाइम टाइम मैनेज मैनेज कर कर लेगा। लेगा, ये भी ये एक ये मुश्किल है आप बिल्कुल। यानी अगर आप अपना फ्री टाइम जो जी। ज़रूरी चीज़ें जो वो तो अंजाम देना ही है आपको, हाँ। ठीक है? उसके बाद जो आपका टाइम बचता है, अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, सोशल मीडिया आ जाएगा, दूसरे हज़ार चीज़, कभी दोस्त फ़ोन कर देगा, यानी एक रैंडमनेस जो है उसके ज़रिए से फिर आपकी ज़िंदगी मैनेज तो हो होगी ही, जाएगी। चूँकि हमको जी। पता और है कि इसमें हम एक लेकिन ज़माने आपके में जैसे आपका ज़िंदगी पहला करते हैं। पॉइंट ये है कि आपके जी, कंट्रोल से उनमें से बाहर बाहर चली जाएगी। बिल्कुल, देखिए कंट्रोल तो आपकी ज़िंदगी पे करना है, बिल्कुल, 2 लोग कर बिल्कुल। सकते हैं, या आप आप खुद या हैं कोई बिल्कुल, और। कोई और। बिल्कुल यही है। अगर आप बिल्कुल, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो तो कोई दूसरा और करेगा, करेगा। बिल्कुल। अच्छा अगर आपको टेम्परेरीली लग भी रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो लग रहा है उसे लग रहा है कि मुझे क्या टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। सब कुछ तो तो मिल सब रहा है। हाँ, यानी चल रहा आराम है, से चला रहा हूँ तो बस। रिज़ल्ट क्या होगा कि जब उसका एग्ज़ाम एग्ज़ाम आएगा आएगा तब तो वो स्ट्रेस लेगा। उस बिल्कुल, वक़्त तो टाइम टेम्परेरीली उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। टाइम मैनेजमेंट जो नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी को हदफ़मंद नहीं बनाएगा, रिज़ल्ट उसका ये होगा कि आपने जो पहला पॉइंट कहा था कि अपनी नफ़्स पे कंट्रोल, एक आलिम दीन का मैंने जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है कि जो शख़्स अपने आप के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी उस दूसरों को बिल्कुल। कंट्रोल नहीं नहीं कर कर सकता। एक और बिल्कुल, बेहतरीन दलील खुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत है, और इसमें वाक़ईन अजीब वाक़यात है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कितना अपने वक़्त के बारे में उन सेंसिटिव थे। यानी एक उसकी मिसाल है, एक मशहूर हदीस है, हमने नाम सुना, हदीस है उन्वान बसरी। एक शख्स आया उन्वान बसरी नाम का इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उसने सवाल किया कि मैं चाहता हूँ कि खुदा से नज़दीक तक़र्रुब हासिल करूँ। तरीक़ा क्या? इमाम ने एक हदीस बयान की। जैसे ही हदीस ख़त्म हुई, इमाम ने एक जुमला फ़रमाया, कहा कि ला तुफ़सिद अलैया विर्दी इन्नी रजुलुन ज़नीन। यानी कहा कि जो तुम्हारा सवाल था मैंने जवाब दे दिया, अब इस वक़्त मेरे इबादत का वक़्त है, यहाँ बैठे ना रहो ताकि मेरा वक़्त ज़ाया वक़्त ना हो। ज़ाया ना हो। क्यों? क्योंकि इन्नी रजुलुन ज़नीन, ज़नीन यानी मैं अपने टाइम के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव। हुँ। यानी ऐसे नहीं कि कोई आ जाए, बैठ जाए, गप लगाए 2 घंटा, 3 घंटा, नहीं मेरा अगला बरनामा है, मुझे अगला काम है। हाँ, ठीक है, गुफ्तगू इंसान करे, यानी जी। देखिए इसमें ये बैलेंस है, यानी बहुत स्ट्रिक्ट भी ना हो, इंसान कहे कि बस मेरे पास 3 मिनट ही है, हुँ। फिर उसके बाद आप चले जाएँ ना, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हुँ। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा ना हो कि फिर अगला इंसान का काम प्रायोरिटीज़ जो है वो ज़िंदगी की वो 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 ख़त्म हो वो जाए और इंसान नॉन प्रायोरिटी की इंसान का वक़्त तो जाएगा, 12 घंटे गुज़र जाएँगे, 14 बिल्कुल। घंटे सो जाएगा, लेकिन वो 12 घंटे में प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा, अनप्रोडक्टिव काम करेगा, वो काम नहीं करेगा जो उसकी ज़िंदगी में अहमियत है, उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो वो नेचुरली लॉस अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा तो फाइनली उसका खुद का है, किसी और का नहीं है। और अहले बिल्कुल। बैत काफ़ी नज़्म के हवाले से बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे। हुँ। यानी आता ये है कि रसूलुल्लाह ने किसी से कब्र बनाने को कहा, और उसने कब्र को जब खोदा तो सही से नहीं खोदा, मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं खोदा। तो रसूलुल्लाह ने जाके उससे कहा कि जब कोई काम इंसान करता है तो उसे मुनज़्ज़म करे। और ये हदीस भी है कि फरमाया कि रहिमल्लाहु इम्रअन अमिला अमलन फ़अतकना, कि जब भी इंसान कोई काम अंजाम दे तो नज़्म के साथ, मज़बूती के साथ, अच्छे से। हुँ। या कोई इश्काल कर सकता है सवाल कि कब्र है, इसमें मुर्दे को जाना है, या उस वो मुनज़्ज़म अंदाज में हो, लेकिन ना वो हमें बताना चाह रहे कि हत्ता इंसान कब्र भी खोदे तो उसे मुनज़्ज़म अंदाज में और हर अंजाम दे। जुमे के खुतबे में हमसे कहा गया है, उसीकुम वल्लाह बितक़वल्लाह व पहले नज़्म व अम्रिकुम। नज़्म अम्रिकुम। जी। ठीक मौला है? अली अलैहिस्सलाम की नाम पे वसीयत के वसीयत अंदर है भी जी, बस बिल्कुल तो जुमले ये में। हमारे लिए दीनी हवाले से भी अहम हो गया। अगर अभी हम थोड़ा आएँ एक स्टूडेंट की ज़िंदगी को हम लोग एक एनालाइज़ करें, कि एक स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट अपने टाइम टेबल को किस तरीके से बनाए और वो इमेजिन कर रहे हैं कि हम लोग वो 5 घंटा पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है, आता है, 1-2 घंटा उसका उसमें लगता है। अब वो अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करे इन्हीं फैक्टर्स की बुनियाद के ऊपर, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हों। और मैं व्यूअर्स से कहूँगा, ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, वो आप इसको टाइम टेबल फॉर्मेट में चार्ट बनाएँ और हत्ता हमें ईमेल भी करें ताकि हम देखें कि आप लोग कैसे चार्ट बना रहे हैं। हम काज़िम साहब और कुमैल साहब को देंगे, अगर उनके व्यूज़ होंगे तो वो भी हम लोग उससे लेंगे इंशाल्लाह। जी, हम लोग शुरू करते हैं। जी। अ, तो टाइम टेबल बनाने के हवाले से मुख्तलिफ उसके तरीके हो सकते हैं। एक आसान तरीका ये है कि इंसान जब स्टूडेंट एक टाइम टेबल बनाना चाहता है, तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल में, डेली टाइम टेबल 24 घंटे, उसमें उन चीज़ों को पहले स्लॉट कर दे जिसका अंजाम होना ज़रूरी है, यानी वो आपके इख्तियार में नहीं है।
तो चंद चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है कि इंसान को सोना है रात में। और हुँ, मामूलन कहा जाता है कि इस एज में स्टूडेंट है, नौजवानी है, कहा जाता है कि 7 टू 8 आवर्स इंसान सोए। हुँ, यानी 7 घंटे से कम ज़्यादा हो तो फिर वो दिन भर में उसका असर ज़ाहिर होता है। 8 घंटे से ज़्यादा ये ओवर स्लीपिंग है। यानी दोनों तरफ अगर इंसान ओवर स्लीप भी करे तो वो होता है कि पूरा दिन भर उसे सुस्ती और लेज़ीनेस का एहसास हो। अगर कम भी सोए तो क्लास में बैठा हुआ है, नींद आ रही है। तो मामूलन कहा जाता है कि साढ़े 6, 7, 8 घंटे, और ये तो वो यकीनी एक बदन की ज़रूरत है, तो वो अपने टाइम टेबल में उसको वो कर ले। इम्पोर्टेंट एलिमेंट। इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो चीज़ें मसलन खाने का टाइम है, दिन में 3 वक़्त खाना है उसे, तो उसको स्लॉट कर लें। और नमाज़ है, नमाज़ वाजिब है, हर इंसान को नमाज़ पढ़नी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिनका अंजाम पाना ज़रूरी है। तो पहले इसे स्लॉट कर लें अपने 24 घंटे या में। जॉब पे जाता है, स्कूल जाता है, ये सारी हाँ, जो हाँ, इसमें ये ज़रूरी भी होता है, चीज़ें हैं। मसलन उसका क्लास टाइम है, हुँ। वो उसके इख्तियार में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ने उसे बताया, वो उसको रख ले। तमाम वो हम लोग चीज़ें पहले जो इंसान स्टूडेंट के का मेरे इख्तियार ख्याल में से है। हाँ, कर लें। स्टूडेंट हाँ, वही स्टूडेंट स्कूल या हाँ, कॉलेज जो स्कूल, जा रहा कॉलेज। है, जी। तो उसको भी तमाम वो स्लॉट कर चीज़ें वो लें। इंसान के इख्तियार में वो टाइम नहीं है, या उसकी फिज़िकल ज़रूरत है, या किसी और ने वो टाइम उसका लिया हुआ है, उसको पहले टाइम टेबल में स्लॉट कर लें। एक और नुक्ता जो मामूलन बयान किया जाता है वो ये है कि बेहतर ये है कि इंसान अपना वीकली टाइम टेबल बनाए। क्यों? क्योंकि जो वीकेंड आता है उसमें इंसान का टाइम टेबल बदल जाता है। तो अगर इंसान सिर्फ़ डेली टाइम टेबल बनाए तो फिर जब वीकेंड आएगा उसे बदलना होगा। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है, और वीकली टाइम टेबल का वो होता है कि अगर इंसान चेक करना चाहे कि इस हफ्ता मेरा कैसे गुज़रा, आसान होता है। रिव्यू भी आसान रिव्यू भी होता है, आसान है और प्लस बेहतर भी इंसान एंटरटेनमेंट के कामों को जो है वो वो स्प्रेड कर करना भी सकता है आराम आसान से। है। यानी ऐसे नहीं कि हर रोज़ एंटरटेनमेंट हो, मुमकिन है वो कहे कि हफ्ते में 2 बार मसलन, जी। या वीकेंड पर हम ये करेंगे, या फैमिली टाइम है तो वीकली पहले बनाए, और पहले तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरी है उसे रख ले। उसके बाद इंसान जब देखता है तो काफ़ी दिलचस्प चीज़ पेश आती है। उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि कितना फ्री टाइम है। हुँ, और आज की जो दुनिया है या आज की जो लाइफ़स्टाइल है उसकी एक बड़ी मुश्किल ये है कि बहुत सारा टाइम ये सोशल मीडिया और गैजेट्स इसमें ज़ाया हो जाता है। ज़ाया हुआ है। अगर इंसान देखे, और हमने खुद भी देखा है, मसलन कभी नौजवानों के साथ बैठ के टाइम टेबल हम खुद बना रहे हैं, मतलब उसने कहा कि मेरे पास हफ्ते में 30 घंटा टाइम है, फ्री टाइम। हुँ, अलबत्ता फ्री टाइम इस माना में कि मुझे दूसरे एक्टिविटीज़ उसमें अभी डालने हैं जो इंसान की ज़रूरत है। हलाल एंटरटेनमेंट है, माशरे की खिदमत है, फैमिली टाइम है। लेकिन इंसान तसव्वुर करे कि एक हफ्ते में 30 से 40 घंटा मुफीद काम है, तमाम ज़रूरी काम करने के बाद। जी। मैं स्कूल भी जा चुका हूँ, यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, सो भी चुका हूँ, खाना भी खा चुका है, नमाज़ भी हो गई। 8 घंटा सोने का हो गया, जी, बिल्कुल। 5 घंटा उसके कॉलेज के हो तो गए, 13 हो गए। 13 हो गए, प्लस 2 घंटा मिसाल के तौर पर बहुत मैक्सिमम अगर बड़े शहरों में रहते हैं तो तो आने-जाने का, ट्रांसपोर्ट है, 15 हो ट्रांसपोर्ट गए। का जी, 15 आवर्स 15। प्लस में नमाज़ और खाना खाना, पीना। खाना-पीना। अतः आप 3 घंटा इसका रख लें। हाँ, नमाज़, मेरे खाना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, क्लीनलीनेस, ये हाँ, 2 से 3 घंटा आप लें। हाँ, तो फिर 3 घंटा 18 रखते हैं, आवर्स हो गए। 18 आवर्स हो गए। तो आप देखिए, अभी तसव्वुर करें एक दिन स्टूडेंट में के पास 6 6 घंटे घंटे वक़्त, बचे हुए हैं। और आप देखिए पूरे हफ्ते में जो उसका वर्किंग डेज़ है 5 दिन, 30 घंटा उसके पास मुफीद वक़्त है। वीकेंड पे ये बढ़ जाता है और। जी, लेकिन ये अभी इसके होमवर्क और जी, इसके इसमें बचे इसको हुए तमाम चीज़ों को अभी इसको स्लॉट उसको करना मैनेज करना है। है। तो हम लोगों ने जो अप्रोच ली है स्टूडेंट्स के लिए कि पहले आपके कंपल्सरी चीज़ों को आप उसको लिख आप दें। रख लें। अब आपके पास स्पेयर टाइम बच रहा है। जी, अब स्पेयर टाइम आपके पास डेली कितने घंटे बच रहे हैं? 5 घंटे तकरीबन डेली बच तकरीबन रहे जी। हैं। तो अगर हम लोग 5 घंटे डेली हैं, अब उसको 5 घंटे में आपको होमवर्क है, जी, बिल्कुल। प्लस हम लोगों ने जो अलग-अलग चीज़ें आपको मेंशन की थी, मिसाल के तौर पर हफ्ते में एक बार आप दुआए कुमैल लिख लें, हफ्ते में एक बार बिल्कुल, दुआए तवस्सुल लिख लें, बिल्कुल। ताकि ये मसलन जुमा को दुआए नुतबा लिख लें। तो अगर आपने शेड्यूलिंग की है, जी, तो आप जो इसी फ्री टाइम को आप जो है पूरे वीक में इस्तेमाल स्प्रेड करते हैं। बिल्कुल। इसी के अंदर जो आपने जैसे कहीं के अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर अगर आप कुछ कहना चाहें कि अब ये जो बचे हुए 5 आवर्स हैं, ये दिन में जो बच रहे हैं, इसको किस तरीके से करें? 5 थे या 4 थे? 5 थे 5 तकरीबन। थे, जी। जी, 5 घंटे। तो उसमें वही जो चीज़ें जिसकी तरफ इशारा हुआ, एक वक़्त तो आपको अपने खानवादे या घर को देना है, फैमिली घर को। जी, वालों को बिल्कुल। देना है, और वो अहम है, बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो खूबसूरती ये है कि अगर आपने स्लॉट कर दिया इस टाइम को कि आपको वक़्त बिताना है, तो ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में, क्योंकि पता है आपको कि मसलन कुल्ली तौर पे मुझे मसलन ये दिन या ये दिन, जिस तरह से भी आप शेड्यूलिंग करते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी, आपके फैमिली की अवेलेबिलिटी
जब आप कहते हैं कि मुझे टाइम देना है, तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि मैं करूँ क्या इनके साथ? और बेहतरीन टाइम इंसान देने की ठीक है, कोशिश और करता है। ऑटोमैटिकली वो टाइम जो है क्वालिटी टाइम में तब्दील कर सकता बिल्कुल। है उसको, क्योंकि उसने टाइम टेबल में उसको जगह दी हुई है, तो अभी उसको कुछ करना है, उससे कुछ अचीव भी करना है उसको, है ना? तो स्टूडेंट के लिए ये हो सकता है कि उसने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो वो मुंतकिल करे मिसाल के तौर पे, या कहीं मिसाल के तौर पे खाना खाने के लिए चले साथ में गए, या चलिए। इस तरह की कोई जो है पर्पसफुल एक्टिविटी वो प्लान कर सकता है अपने घर वालों के साथ, और ये बहुत ज़्यादा और खूबसूरत हो जाता है ये टाइम मैनेजमेंट इस हुँ। एतबार से, और इसमें और मोटिवेशन भी हाँ, जो है इसके अंदर ईजाद ये है होता है। कि जो आजकल का एक प्रॉब्लम है कि घर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी। नहीं तो ऐसे मुमकिन है कि 3 लोग 4 लोग घर में बैठे हैं, चारों लोग मोबाइल पे बैठे हैं बिल्कुल। और चारों लोग एक्चुअली ये साथ में नहीं बैठे हैं। नहीं चारों है। लोग अलग-अलग जगह पे बैठे हुए जी, हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। कनेक्शन होना ज़रूरी है। जी। ये कनेक्शन में ये हो कि गुफ्तगू हो, बात हो, साथ में कुछ एक्टिविटी हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई सीरियस एक्टिविटी हो। यानी ये नहीं है कि फैमिली टाइम ये है कि आप हत या साथ में बैठ के मसलन कोई किताब पढ़े। ना, हत्ता साथ में बैठकर एक एक गुफ्तगू करें ऐसे ही, या साथ में कहीं बाहर चले जाएँ, पार्क में चले जाएँ। ये कि आपस में वक़्त बिताना, अलबत्ता उसमें जितना इंसान बेहतर कर सके। मसलन बच्चे हैं, तो उनके साथ मसलन 1 घंटा आपके पास वक़्त है, तो उनके साथ कोई एक्टिविटी करें, मसलन उनके साथ में खेल लें, ताकि आपका जो राब्ता है, रिलेशनशिप है, और मज़बूत हो। तो जिस तरह कुमैल भाई ने फरमाया कि इंसान अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में बदल सकता है। ये बहुत अजीब चीज़ है, यानी आप आधे घंटे में फैमिली के लिए इतना क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, जो शायद मसलन 2-3 घंटे में ऐसे ही मसलन इंसान करना चाहे, वो ना हासिल हो पाए। अगर इंसान तवज्जो करे, और अलबत्ता यहाँ पे एक मुश्किल जो पेश आती है मखसूसन फैमिली टाइम के हवाले से, वो ये है कि इंसान मामूलन ये उसके ज़हन में आता है कि हम खाना तो साथ में खा रहे हैं, कुछ टाइम है वो तो ऐसे ही साथ में बिता रहे हैं, इंसान उसी को फैमिली टाइम के उन्वान से समझने लगता है। उसको उसको टिक कर देता है। लेकिन जो ताकीद इस पर है कि ना, इसके अलावा इंसान जितना उसके लिए मुमकिन है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा दिन मसलन वो घर पर रहे, लेकिन जितना मुमकिन है, जितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से अलग से टाइम हाँ, निकाले, जो स्टूडेंट्स ख़ास हैं टाइम तो हो। पेरेंट्स के साथ बैठे बिल्कुल। इब्राज़ मोहब्बत जी। मोहब्बत का इज़हार करें, मोहब्बत गुफ्तगू करें, जी, कोई भाई-बहन है, उनके साथ टाइम अपने बिताएँ। अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने वाक़यात, अपने अपने बिल्कुल। उनको फ्रेंड बनाएँ, माँ-बाप बच्चों को फ्रेंड जी, बनाएँ, बिल्कुल। उनसे गुफ्तगू करें, उनके दिल तरबियत के के हाल। अंदर जो चीज़ें आप वैल्यूज़ इनकलकेट करना है बेहतरीन टाइम में, कुछ गुफ्तगू करें। अच्छी अर्जिशी अक़दारी गुफ्तगू, कुछ सिखाने की कोशिश करें खेल-खेल में, क्योंकि पर्पसफुल है। अभी वो खेल में भी वो सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ और कि उससे कुछ चीज़ें बच्चा कुछ मुंतकिल सीख हो। जाए मिसाल के तौर जी। पे। तो ये तो एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो इसी 5 घंटे में हम लोग शायद फिट कर सकते हैं, वो पर्सनल लेवल पे कुछ मुस्तहब्बात है, वो हम स्लॉट करें टाइम जो के अंदर। ये इबादत बहुत वाला अहम हिस्सा है, है। इबादत वाला हिस्सा। वो दुआए कुमैल वगैरह तो आपने कहा, लेकिन वो ज़्यादा जो है मुआशरती और लोगों से मुआशरे के साथ है, मुआशरे के दरमियान वो चीज़ है। लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरा जो खुदा से राबता है, उसको कवी करने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तसर कुछ मुस्तहब्बात है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, कुछ और दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जैसे वाजिब नमाज तो हम सब लोग पढ़ते हैं। वाजिब नमाज के बाद जो है मफाती में आपको हर रोज़ की दुआ मिल जाएगी। बहुत बहुत ही मुख्तसर मुख्तसर, होती है, बहुत ही आधे आसान। सफ़े की या 1/4 सफ़े की। वो तर्जुमे के साथ, तवज्जो के साथ हम पढ़े। बस हमको शुरू में इंसान अगर खुद ये काम करे, तो वो देखेगा कि कितना असर उसका हो क्योंकि रहा है। उसमें ऐसे मफ़ाहिम और बातें जो हमारे ज़िंदगी की ज़रूरत है, और इंसान वो हर हफ़्ता, हर रोज़ उसको रिपीट करे, तो एक चीज़ इंसान रिपीट करता है, उसके ज़हन में बैठ जाती है। तो खुदा से राब्ता इन मुस्तहबात, इन दुआओं के बिल्कुल। ज़रिए तो एक बहुत अहम चीज़ है। मुस्तहब्बात के लिए मुसलसल कंसिस्टेंटली एक स्लॉट उसका होना चाहिए, कि जहाँ पे वो मुस्तहब्बात को भी जो है जी। प्लान किया उसने यहाँ पे। जी। तो तो ये एक और चीज़ हो सकती है तो 5 घंटों अहम में। चीज़ है कि अब ये 5 घंटे हैं, इसको वो प्लान कर रहा है, तो अब इसके अंदर अलग-अलग चीज़ों को प्लान कर सकता है। वो स्टूडेंट है, तो उसको नोट्स कब बनाने हैं, बिल्कुल, उसको वो उसका प्रिपेयर कैसे करना बिल्कुल। है, रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए, क्लासेस के लिए उसको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है। या मिसाल के तौर पर जो भी उसके अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने अलग कर दी हैं, खाना-पीना, जी, रहना, वो तो है। वो सब अपनी जगह पर है। अब ये चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी क्लियर है कि ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्लियर है कि अगर आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, अब इसके पास वक़्त है, अब ये ऑर्गेनाइज़्ड वक़्त के अलावा वो मजलिस देखना चाहता है यूट्यूब पे, या 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हमारा देखना चाहता है, तो आप लोग की क्या नसीहत है?
यकीनन इसमें हम यही कहेंगे कि इसको भी अगर आप अंजाम दे रहे हैं, इसको स्लॉट करें। जी। जिस तरह बयान हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए इंसान के पास एक वक्त होना चाहिए। मसलन वो हफ्ते में कहे कि मेरे पास ये जो मेरा फ्री टाइम है उसमें मेरे पास 4 घंटे वक्त है, तो उसको वो, अगर उसे पता हो कि हफ्ता, एक पूरा हफ्ता वीक में मुझे 5 घंटे इस्लामी तालीम हासिल करना है, तो बेहतरीन अंदाज में कह सकता है ठीक है, इस हफ्ते में ये पॉडकास्ट देखूंगा, उसके बाद मसलन ये मजलिस में सुनूंगा, ताकि वो जो कुमैल भाई ने नुक्ता बयान किया कि कंट्रोल हो इंसान को। जी, ऐसे ना हो कि बिल्कुल। रैंडम हो, आज ये पसंद आई चीज़, यूट्यूब ने सजेशन दिया, इसे देख लिया, कल देख कोई लिया। और चीज़ देख ली। हाँ, तो इंसान के अंदर ग्रोथ जो नहीं होती इस हिसाब इम्पोर्टेंट से। एलिमेंट वही है कि जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं करोगे, तकवा यानी यही कि आपको बिल्कुल। अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर हम अपने पॉडकास्ट के बारे में आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा पॉडकास्ट नहीं देखें, बिल्कुल, अगर आपके अगर टाइम टेबल के आपके खिलाफ है। टाइम टेबल में नहीं फिट हो रहा है, आप हमारे वीडियोस नहीं देखें, क्योंकि हम लोग ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि आप कि देखें। आपका टाइम टेबल खराब हाँ, करे बस। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी जो है, आपकी इर्तिका हो, उसके अंदर रुश्द हो, बिल्कुल, प्रोग्रेस हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे ही वीडियो देख के आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बरखिलाफ हो रहे तो हैं, हम तो तो यकीनन हम ये कहेंगे आपको कि आप हमारे वीडियो बिल्कुल, ना बिल्कुल। देखें। हत्ता ये जो एप्स आते हैं अभी, ये तमाम एप्स के ऊपर आप कंट्रोल लगा सकते हैं कि जी। आपने दिन में कितना घंटा इस्तेमाल करना है। अगर उससे ज्यादा हो गए तो वो ऐप के ऊपर लॉक हो जाएगा। बिल्कुल। ये तमाम ये चीजें होती हैं और स्टूडेंट के लिए जरूरी है। जी, आजकल तो ज़ाहिरन तमाम फ़ोन्स में एंड्रॉयड के अंदर खुद इनबिल्ट डिजिटल वेलबीइंग का जो उन्होंने ऐप है, उसमें इजाफा आपको किया है। दिखाएगा कि कितना कितना आप- स्क्रीन टाइम आपने जो है इस्तेमाल किया और कौन से ऐप्स को आपने इस्तेमाल किया। तो जी। ये भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है गेज और करने का कि मैं कहाँ हूँ, जी। कहाँ मेरा वक़्त मैं हाँ, सर्व यहीं कर पर रहा हूँ। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, यानी एक रूहिये के लिए कि अगर एक स्टूडेंट के लिए, जैसे आपने कहा पहले ही, मकसद उसके लिए इमाम ज़माना है, उनका सिपाही बनना है, बड़ा मकसद है, इमाम के लिए बड़ा काम करना है। तो नेचुरली जब आपको बड़ा काम करना है, तो आपको बड़े एफर्ट्स भी लगाने हैं। बिल्कुल, वो मोटिवेशन हो यानी उसके अंदर। वो आपके लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट ये हमेशा हो कि भाई, एक सिपाही का जब तस्वुर है, तो कभी भी हमने एक ऐसा सिपाही नहीं देखा होगा जो सिपाही के उठने का टाइम, सोने का टाइम, बॉडी फिटनेस का टाइम, यानी एक सिपाही की जिंदगी के अंदर एक चीज जो अहम चीज है वो क्या है, डिसिप्लिन और नज्म है। बिल्कुल। ताकि अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, तो जब भी मोटिवेशन में थोड़ी सी कमी आए, तो इंसान जो इसको अपने आप को मोटिवेट कर सकता है कि मैं इमाम के लिए कर रहा हूँ, इमाम चाहते हैं मैं कामयाब हूँ, और वो कामयाबी तक पहुँचने के लिए मैं जो है इन कामों को अंजाम देता हूँ। यहीं पर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर दें, जो मकसद के हवाले से गुफ्तगू है कि ये सब इंसान क्यों कर रहा है, कि फाइनली वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल। अब कामयाबी के 2-3 तस्वुर हैं। एक ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं, बाकी गए भाड़ में। ठीक है एक ना? इंडिविजुअलिस्टिक तस्वुर है, बहुत ही बहुत यानी ही। कि एकदम इनफरादी, हाँ, इंडिविजुअलिस्टिक, बस मैं, सेल्फिश। और हत्ता कट थ्रोट कंपटीशन है, दूसरों को कुचल के जाना हो, सही। तो ये एक तस्वुर है। दूसरा तस्वुर ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं भाई कि मौलाना, मैं जो है, मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता है पढ़ाई का, क्योंकि मैं मजलिसों में जाता हूँ, या मसलन सोशल एक्टिविटी करता हूँ, मैं यतीम खाने में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। यानी उसके अंदर अब वक्त उसके पास नहीं है कि वो खुद पढ़े या कामयाब बने। तो बिल्कुल। दो एक्सट्रीम्स तस्वुर है हैं, जी। और एक इस्लामी तस्वुर है जो दोनों के दरमियान का, अगर आप लोग इसके सामने पेश करें जी। यकीनन इस्लाम का जो तस्वुर है वो ये है कि ना इंसान अपनी फ़र्दी ज़िंदगी और फ़र्दी ज़रूरतों को कुर्बान करे माशरे के लिए, और ना ये फ़र्दी ज़रूरतों के बहाने से माशरे में कोई एक्टिविटी ना करे, दोनों को अंजाम देना। यानी कभी-कभी तस्वुर इंसान के ज़हन में होता है कि 2 में से मुझे एक चूज़ करना है। लेकिन इंसान जब तवज्जो करे तो कहेगा नहीं, दोनों साथ में हो सकते हैं। यानी आप इस तरह क्यों बयान कर रहे हैं कि या ये या वो? ना, आप दोनों साथ में करें, यानी दोनों इंसान की ज़रूरत है, दोनों के बारे में हमारी ज़िम्मेदारी है। फारसी में कहते हैं ना, हर दो बहाने, हमारी पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। यानी इंसान कभी-कभी अपने आप को ज़हनी तौर पर ऐसी सिचुएशन में तसव्वुर करता है कि मुझे इन 2 में से एक को चूज़ करना है। लेकिन हकीकत ये नहीं होती, इंसान दोनों चीज़ों को कर सकता है। जी। यानी इंसान कहता है कि मसलन या मैं पढ़ाई में बहुत कामयाब होऊँगा, या मैं मसलन बिज़नेस में बहुत। नहीं, आप दोनों करें, आप पढ़ाई में भी कामयाब हो, बिज़नेस में भी कामयाब हो। यानी दोनों के दरमियान कोई तज़ाद और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसी तरह इंसान अपनी इंडिविजुअल रुश्द के लिए भी मेहनत करे, खुदा से राब्ता है, जो फ़र्दी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है उस पे मेहनत करे, और साथ-साथ अपनी जो सोशल ज़िम्मेदारी है उसे भी अंजाम दे। और अजीब बात ये है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यानी इंसान ये तसव्वुर ना करे कि मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बन जाऊँगा, बहुत कामयाब हो जाऊँगा।
क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी सोशल ज़िम्मेदारी अंजाम नहीं दूँगा, उसका नेगेटिव असर मेरे इंडिविजुअल ज़िंदगी पर है। हुँ। यानी इंसान इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकता। हाँ, वो फाइनली खुश नहीं रहेगा, खुश नहीं यानी रहेगा, उसकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी वो नहीं सुकून और तस्कीन जो खुदा ने कहा है वो नहीं आएगी। और क्यों? माशरा रुश नहीं करेगा। जी। अगर ऐसे इंसान ना हो जो जाके सोसाइटी में खिदमत करे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। जी। या तो शायद हम गलत और मसलन इन्हिराफ आ जाए माशरे में, डेविएशन आ जाए, तो माशरे की खिदमत और वहाँ पर जाके कंट्रीब्यूट करना ये भी एक ज़िम्मेदारी जी। है और इंसान बैलेंस करें इन दोनों के दरमियान। जी। कोई और बहुत सारी मिसालें हमारे पास है, खुद हमारे उलमा के दरमियान और बाकी इस तरह की, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने तमाम कामों को सही अंदाज में अंजाम, बच्चों की जी। सही तरबियत भी की, अपनी इबादत का भी ख्याल रखा, तो नमाज शब तर्क नहीं होती, माशरे में एक अहम उनका किरदार है, लोगों से बेहतरीन राब्ता है, यानी हर चीज़ में इंसान जो ज़िम्मेदारी है उसे हुँ। अंजाम दे ये और ये अहम बैलेंस पॉइंट है लाइफ कि का जी, जी। अगर तसव्वुर है। दुनिया के हम लोग दूसरे वर्ल्ड लीडर्स देखें, मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी देखें, इतने अजीम शख्सियत हैं, इनकलाब बिल्कुल। लाए, उन्होंने सब किया, लेकिन फैमिली नहीं है। लेकिन फैमिली लाइफ की तरफ एक शदीद वहाँ पर प्रॉब्लम है बल्कि बच्चों एक के अंदर। मनफी तसव्वुर है कि ये माने बनेगी मसलन मेरे खिदमत की, जी। कभी-कभी ये तसव्वुर ईजाद हो जाता है। जी। जी, अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ की तरफ बस जी। तवज्जो के हवाले से कि कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ दौर ऐसा आता है बिल्कुल, वक़्ती तौर पे इस्तिस्नाई तौर पे कि वहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज़ करना। प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि बहरहाल इंसान की ज़िंदगी जो है वो चंद साल जो है वो अपनी इंशाल्लाह। ज़िंदगी उसके पास वक़्त होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी कभी के चेंज पूरी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में वो इतने डिसबैलेंस के साथ ज़िंदगी करें ना, उसको फिर वो मैनेज करना पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसे टाइम आएँगे, ऐसे दौरान आएँगे कि हुँ। वहाँ पे मुश्किलात मिसाल के आती तौर है। पर अगर कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है या कोई मसलन उसके लिए वो या 2 बिज़नेस साल में कोई मुमकिन है। नुकसान हो गया मिसाल के तौर पे, हुँ। आपको थोड़ी तवज्जो वहाँ पे या घर बढ़ानी में कोई होगी। मुश्किल पेश आ गई, जी। को यकीनन वो जो है वहाँ वक़्त दे, यानी वक़्ती तौर पर ज़रूरतों को पूरा करना, ये इसकी वो भी इसका कोई मुखालिफ नहीं। लेकिन वो भी उसके टाइम उस मैनेजमेंट का मुनज़्ज़म हो, हिस्सा है। यानी ये भी बिल्कुल। हो कि टाइम टेबल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर ज़िंदगी के हालात बदल जाए तो इंसान फ़ौरन उसको, कि हमारे उस्ताद है वो मिसाल देते थे कि माह रमज़ान का इंसान का बरनामा अलग हो, जी। यानी पूरे साल भर इंसान एक उसका टाइम टेबल अलग हो। है ना। जब माह मुबारक रमज़ान आ रहा है तो वही सिलसिला नहीं हो सकता, इबादत थोड़ी ज़्यादा हो, तो इंसान फ्लेक्सिबल हो, इंसान यानी वो कि टाइम टेबल बेहतरीन में कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत अहम है, हाँ, इसका वो होना अहम है। ज़रूरी है। और ये भी कोई ऐसा जनरल लॉ नहीं है कि सबका सेम होगा, बिल्कुल, हर एक क्योंकि अपने इंसान एतबार की से। पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट हैं, शख्सियतें डिफरेंट हैं, कैपेबिलिटीज़ हालात अलग है। डिफरेंट हालात है। डिफरेंट है, तो इंसान अपनी शख्सियत के हवाले से। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उलमा के साथ बैठें, आप जिस शहर जी, में रहते हैं गुफ्तगू वहाँ करें, पर जो बिल्कुल। है उनसे राब्ता करें, उनसे रिलेशन बनाएं और उनसे कोशिश करें कि अपने टाइम टेबल को सजेस्ट करें, फिर उनकी रिव्यू लें, बिल्कुल। ताकि आप मुनज़्ज़म तौर पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 नज़रिए, कैपिटलिज़्म का नज़रिया है, वेस्टर्न टोटल इंडिविजुअलिज़्म का नज़रिया है, या टोटल एक रशिया वाला नज़रिया है कि सोशलिज़्म का है कि जी। भाई सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आप है, खुद इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। इस्लाम कहता है नहीं, हर ला दो अपनी शर्किया जगह। ला गरबिया, हुँ, समझ इस्लामिया। इस्लामी नज़र ये है कि आपको बैलेंस जो है दोनों का होना चाहिए। अगर हम लोग इसी सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है एक जवान के लिए, वो देखिए ना शख्सियत के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक शख्सियत हूँ, मैं मसलन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया, मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी जॉब मिल गया, मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, मेरे पास घर अच्छा है, मेरे पास गाड़ी अच्छी है, एक ये है। और एक इंसान ये है कि मेरे पास ये है, लेकिन उसी के साथ मैं यहाँ पर यतीमों के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर गरीबों के हुँ। लिए ये कर रहा हूँ। खुद वो इंसान जब जाता है तो वो इंसान की खुद शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बिल्कुल। कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना वो इंसान अपने आप से खुद राज़ी होता है। जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक मिसाल ज़हन में आ रही है। हम लोग जब कोई मिसाल के तौर पे गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसमें आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो जो गाड़ी बेच रहा होता है वो कहता है कि देखिए ये गाड़ी है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो एक्स्ट्राज़ हैं, ठीक है? जिसको गुडीज़ भी कहते हैं, ठीक है? उसका एक्स्ट्रा पैसा फलाँ-फलाँ। हमारे यहाँ पे एक जो ज़हनियत कभी-कभी बन जाती है वो ये है कि सोसाइटी में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, ये हमारे लिए कभी-कभी एक्स्ट्राज़ में आ ना हो जाता तो है। भी चल जाएगा, हाँ, मुश्किल ना नहीं। हो, जबकि इस सोसाइटी ने तुमको बहुत कुछ दिया है। बहरहाल इस सोसाइटी का एहसान होता है, वो आपको जो है पे बैक करना है, उसको चुकाना भी है और ज़िम्मेदारी है। हर बिल्कुल। मोमिन, कम से कम मोमिनीन के माशरे में हर मोमिन की इंडिविजुअल जो ज़िम्मेदारी है वो तो अपनी जगह है ही।
लेकिन समाजी एतबार से, माशरती एतबार से भी उसको जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना कंट्रीब्यूट करना और है ये उसके वाजिब अंदर, है और जैसे ज़रूरी नमाज है वाजिब जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो जो टाइम इंसान के पास बचता है उसमें वो आए हर मोमिन, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि कुछ ख़ास लोग मसलन पैसे वाले लोग हैं, उलमा हैं, वो ख़ास लोग जो है वो कंट्रीब्यूट तसव्वुर करेंगे। ये है कि ये ये लोग जाके करेंगे। माशरे के काम आएंगे। लेकिन अगर हर मोमिन ये सोचने लगे कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, तो आप देखें या, सोसाइटी कहाँ से बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। तक पहुँच या जाएगी और मोमिन उसको से टाइम मुराद टेबल जी। मोमिना शामिल है उनके अंदर, मोमिन, खवातीन भी मोमिना, शामिल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी बिल्कुल, इनको भी जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। अब ये जब आके बैठेंगे कि मुझे भाई एक टाइम स्लॉट इसके लिए रखना है, तो देखें वो खुद सोचें कि कि क्या मेरी करना है इसमें? अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, सलाहियत को देखते हुए एजुकेशन क्या कर प्रोजेक्ट शुरू सकते कर हैं। बिल्कुल सकते हैं जवान बच्चों को मिलके बच्चों कुरान के लिए। पढ़ाना से लेकर आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं मुख्तलिफ अगर काम, तवज्जो इसकी मुख्तलिफ तरफ। काम कर तो सकते हैं। बैलेंस के लिए और एक इंडिविजुअल ग्रोथ प्लस सोसाइटी की ग्रोथ, क्यों? क्योंकि हम ज़हूर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ज़हूर में इमाम ज़माना को सिर्फ इंडिविजुअल लोग नहीं चाहिए, उम्मत इस्लामी बिल्कुल। चाहिए, और उम्मत इस्लामी बनने के लिए आपको कामयाब बनना है। तो ये अहम पॉइंट था। अभी हम कुछ चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है या एक शख्स है जो एक, थोड़ा सा हम लोग इससे पहले आए, अगर एक फैमिली लाइफ के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि एक हम लोगों के पास बहुत मैसेजेस आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे, कि मिसाल के तौर पर हमारे हस्बैंड आते हैं घर पे और घर पे आने के बाद वो मोबाइल पे बैठ जाते हैं और वो रात तक जो है वो मोबाइल पर रहते हैं और वो कहते हैं मैं थक के आया हूँ और पूरा मेरे बॉस ने मेरा दिमाग खाया है, अब घर पे आया, अब तुम मेरा दिमाग खाओगी, ठीक है। और इस तरीके से वो बिहेव करते हैं, ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। और बहुत बार ताज्जुब की बात ये है कि उन्हें लग रहा होता है कि मोबाइल पे मैं कोई इस्लामिक एक्टिविटी अंजाम दे रहा हूँ। तो ये एक फैमिली लाइफ में जब एक हस्बैंड घर आता है, मिसाल के तौर पर इंडिया में 8 बजे, 7:30 8 बजे वो घर आता है, मसलन जॉब उसका 6 बजे छूटता है, 8 बजे घर आता है। अब वो रात को 11:30 बजे सोता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे बॉम्बे में तो माशाल्लाह 1:30-2 बजे तक सोते नहीं है लोग। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर 8 से 12, अगर हम लोग कहते हैं लेट सो रहे हैं 12 बजे, 11:30 बजे, 3.5 घंटा उनके पास है। अगर ये 3.5 घंटा हस्बैंड, वाइफ और बच्चे ये हैं, इमेजिन करें कि एक घर है जिसमें 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये 3 घंटे उनके पास हैं, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, और सुबह वो 8 बजे जॉब पे जाते हैं और उनको वीकेंड्स मिलता है। तो एक हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं, ये कैसे वाइफ मैनेज करे टाइम को, हस्बैंड मैनेज करे, और ये फैमिली टाइम वीकली कैसे इसको बनाए? जी। यकीनन इसका कोई एक वाहिद और सिंगल तरीका नहीं है हर इंसान अपने एतबार से, लेकिन एक इंसान तसव्वुर उसका ईजाद कर सकता है कि कैसे इंसान करे। मिसाल के तौर पे मर्द आया घर, यकीनन उसे खुद भी पता है कि वो थका हुआ है, कि लॉन्ग डे और काम था और मसलन बॉस और मुख्तलिफ, तो खुद उसकी भी तवज्जो हो कि इस जो भी 3 घंटे उसके पास है उसमें एक हिस्सा वो रखे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, वही जो हलाल लज्जत के लिए। और जब इंसान के पास ये टाइम स्लॉटेड होता है तो खुद यही इंसान के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग ईजाद करता है। मसलन फ़र्ज़ करें वो आके अपने ज़हन में हो कि ठीक है मैं अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ, अभी बच्चों को टाइम देना है मुझे 8 से 9, लेकिन 9:30 से 10 मैंने अपने लिए वक़्त रखा है, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जो भी हो। मसलन स्पोर्ट्स है या कोई दूसरी चीज़ है, तो इंसान के ज़हन में पहले से हो ये बात कि ठीक है मेरे पास है वक़्त रिलैक्स करने के लिए, तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको तक़सीम करें, यही जो काम है, मसलन कहें कि ठीक है 8 उससे से 9 पहला, खाने का टाइम हाँ है हम बच्चों के लिए, तो जी, आधा पहला घंटा अपने लिए, फिर जब बच्चे भी सो जाए, खुद इंसान भी थोड़ा रिलैक्स कर ले, मसलन जो आखिरी वक़्त है वो इंसान फिर सिर्फ़ हस्बैंड और वाइफ़ अपने लिए, और गुफ्तगू करे, उसमें आपस से बात करे, पूछे कैसा दिन गुज़रा, क्या रहा, कोई मौज़ू है। अलबत्ता इसमें एक ख़्याल रखें, मख़सूसन जो मर्द है वो ये कि बहुत सीरियस मौज़ूआत जिससे मसलन स्ट्रेस और टेंशन ईजाद हो, ऑफ़िस के तमाम मसाइल आके यहाँ पे गुफ्तगू ना करे। ऐसे मौज़ूआत हो जो मसलन आसान हो, या मसलन ऑफ़िस में कोई कैजुअल कैजुअल डिस्कशंस। डिस्कशन हो। हाँ, तो ऑफ़िस की तो बातें हो हाँ, तो ये इंसान तक़सीम कर हाँ, सकता तो है। पहला पॉइंट ये है कि ये तवज्जो होना है कि हमारे पास 3 घंटे हैं, बिल्कुल, इस 3 घंटे को हमें यूटिलाइज़ करना है। ये सबसे पहली बिल्कुल, तवज्जो होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो मेरे पास 3 घंटे हैं, इस पे सिर्फ़ मेरा हक नहीं है, इस पे दूसरों का भी हक है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर मेरी बीवी का हक है, मेरे बच्चों का हक है, मेरे बच्चे पूरा दिन इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बाबा आएँगे, मैं उनके साथ बैठूँगी, खेलूँगा, बैठूँगा, तो बिल्कुल, उनका बिल्कुल। एक वक़्त, उनका भी हक है। और उसे खुद को भी वक़्त देना है, दूसरों को भी वक़्त देना है, उसे एन्जॉय भी करना है, प्लस
ये अपने अगर वो 3 घंटों को स्लॉट कर ले, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आधा घंटा वो खाने को लगा दे, मिसाल के तौर पर खाना निकालने से लेके खाने तक जो है आधा घंटा जो है वो पूरा मैनेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइम को भी 2 हिस्सों से कर सकते हैं कुमैल भाई, अगर आप भी ऐड करें। मिसाल के तौर पर रहबर मुअज़्ज़म के सिलसिले में मिलता है कि वो जो इसी वक़्त के अंदर वो कुरान सुनाते थे जिस वक़्त पे उनके घर में खाना लगाया जाता था, बिल्कुल। और इसी इसी वक़्त के दरमियान पूरे घर वालों को तफ़सीर सुनाते थे, और शायद तफ़सीर का पूरा एक दौरा शायद उन्होंने ख़त्म किया है, कई सूरों को ख़त्म किया है, सिर्फ़ उसी वक़्त में जिस वक़्त में। लेकिन उसी वक़्त पे हमारे यहाँ टेबल पे मोबाइल्स होते हैं और सब लोग अपने मोबाइल पर होते हैं। तो अगर ये पहली चीज़ ये है कि टाइम है, वी नीड टू प्लान। सेकंड इज़ कि मेरा टाइम से मेरा सिर्फ़ हक़ नहीं है, दूसरों का भी हक़ है। तीसरा ये है कि जो आपने कहा कि कंट्रोल, बिल्कुल। कि बिल्कुल। डू आई हैव कंट्रोल ऑन दीज़ 3 आवर्स और नॉट? या कोई और कंट्रोल और या कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं मोबाइल पे बैठा हूँ, मसलन फ्लिपकार्ट पे यो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्या करना है? बिल्कुल। और कभी-कभी शायद अलबत्ता हर एक के हालात सिचुएशन अलग है, अगर मुनासिब इंसान को लगे कोई अर्जेंट कॉल्स ना हो, ये जो रात का वक़्त होता है, जो ख़ास फैमिली टाइम, अगर इंसान कोशिश करे कि ये जो गैजेट्स है वो ना हो नज़दीक, हुँ, क्योंकि ये जब नज़दीक होते हैं, फ़ोन कम बजते से हैं, जब कम तक एक कोशिश टाइम ऐसा करे, एक हो। टाइम हो कि जहाँ पर आप कहें कि डिजिटल ज़िंदगी में अब उसको बंद कर रहा हूँ। हुँ, अलबत्ता बाज़ लोगों के हालात ऐसे हो कि मुमकिन है अर्जेंट कॉल्स वग़ैरह वो लोग रखें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर मैंने कोई वो देखा करे। है, मैं ट्रैवल किया हूँ तबलीग में, तो लोग करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जी, ज़िंदगी बिल्कुल, में। बिल्कुल। जैसे और एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर माज़रत मकाम मुअज़्ज़ब रहबरी के हवाले से बताया जाता है कि उनके घर में जो है सोने से आधा घंटा पहले पूरी फैमिली जो है वो किताब लेके बैठती है। जी, ये भी एक किताब मसला लेके बैठती है, ये एक तरीका है। यानी सोने से पहले आधा घंटा वो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के फिर वो सारे सो जाते हैं। यानी आखिरी ठीक है। काम इंसान जो सोने से पहले करे वो ये मसलन कि कोई नई चीज़ सीखी है, हासिल किए बगैर, बजाय इसके कि मसलन जिस तरह कहते हैं कि आखिरी चीज़ ये मोबाइल है, सुबह में भी पहली चीज़ ये ये मोबाइल है। मोबाइल है। ये थोड़ा अनहेल्दी एक जी, लाइफ़स्टाइल उस तरह उसका वो है हाँ, कि सही। इंसान कोशिश तो करे। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो पॉइंट्स के हवाले से, यहाँ पर जो है जो एक पॉइंट जो है कि 2 अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक बच्चों को तवज्जो देना, ठीक है ना? इस्लामी तालीम में बच्चों के ऊपर एक ख़ुसूसन वालिद, जो एक वालिदा पूरे दिन थकी हुई है, वो एक्सपेक्ट करता है शौहर कि मैं पैर पे पैर डाले बैठा रहूँ, और वो किचन में काम भी कर रही है, बच्चों को भी सँभाले, और मैं घर में हूँ भी, लेकिन मैं कोई नहीं कर कंट्रीब्यूशन रहा। नहीं करूँगा। यहाँ पर एक वालिद का रोल, माँ बच 2 हवाले से, एक बच्चों के हवाले से पहले डिस्कस कर लें कि घर पे आ रहा है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है? यानी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कितना वक़्त उसे अपने बच्चों के लिए मुहैयन करना है? जी, देखिए उसमें जैसे कि अगर पहले तो इंसान अपने लिए तय कर ले कि उसको टाइम मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है। तो अगर उसने तय कर लिया है कि भई मुझे अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहली चीज़ जैसे पहले भी अर्ज़ हुआ, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे खाली टाइम स्लॉट में क्या स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ है जो मुझे करना है ना? और जैसे कि यहाँ पे अर्ज़ हुआ, एक टाइम मुझे फैमिली के लिए देना है, ही उसमें है से एक जो हिस्सा है वो बच्चों बच्चों का का हिस्सा है टाइम। बहरहाल, क्योंकि पूरा टाइम मेरा तो नहीं है जैसे आपने अर्ज़ किया कि उनका भी हक बनता है। अब जब बच्चों को टाइम देने की यहाँ पे बारी आ रही है, तो यहाँ पे और मैंने स्लॉट भी इसका पहले से मुअय्यन किया है, क्योंकि मैंने तय ये किया है कि मैं टाइम मैनेजमेंट करूँगा। तो यहाँ पे खुद ब खुद इससे कई सारी चीज़ें इंसान के ज़हन में आती है कि बच्चों के लिए भई क्या हो सकता है? उनकी तरबियत का मसला क्या है? वो जाएगा, किताबें पढ़ेगा, बिल्कुल। समझने की कोशिश करेगा कि भई बच्चों के लिए मेरे पास जो टाइम है, बेहतरीन काम जो मैं कर सकता हूँ, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूँ मिसाल के तौर पे। या जब मुझे अपनी बीवी को टाइम देना है, तो क्या वो चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें मैं बीवी के साथ ऐसा टाइम दूँ कि वो क्वालिटी टाइम हो, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे बेहतरीन काम ये हो सकता है कि जैसे रिवायतों में और सीरत अइम्मा में हमें मिलता है कि वो घर में जो है अपनी अहलिया का हाथ बटाते थे और हेल्प करते थे घर के जो काम होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये तसव्वुर अगर आम हो जाए और ये पहले से जो है प्लान्ड है, तो देखिए अब ये चीज़ ऐसे नहीं है कि बस मुझे एकदम से मैंने मजलिस सुन ली और कहीं कुछ सुन लिया तो मैंने आज जाके जो है घर में झाड़ू लगा दी और बर्तन धो दिए और बस शायद उसकी रील भी बना दी, ठीक है? हाँ। और बात खत्म हो गई मसलन। जी। लेकिन जी, देखिए अगर वो टाइम मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आ तो गया इंसान ये वो काम,
तो अब देखें उसमें कितना उसका असर देखें, उसकी बिल्कुल। खूबसूरती देखें और घर के अंदर जो माहौल बनेगा, आप उसको हुँ, तसव्वुर कर लें। जी। जी, तो यही यानी कि उसे उसे ये अवेयरनेस होना खुद मसलन मौलाए कायनात के सिलसिले में है कि बच्चों के लिए मौलाए कायनात जो हैं बकरी की तरह बन जाते बिल्कुल, थे, उनके साथ खेलना, खेलते थे। ये एक यानी एक अहम काम है। बच्चों के साथ बच्चा बन बन के के खेलना, खेलना, ये एक जब अहम काम तक है जो हाँ, वालिद को वालिद को अंजाम देना देना। है। चाहे वो देखें, ये कभी-कभी तसव्वुर होता है कि हमें 1 घंटा देना, नहीं, आप 15 3 मिनट्स मिनट्स या में। 20 मिनट्स मोबाइल साइड में रखें, बच्चों के साथ खेलें। अच्छा, इसके अंदर भी जो उलमा है वो कहते हैं कि जो लड़के हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, बच्चे बिल्कुल, हैं, बच्चियों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल, और हैं। उसकी तरफ तवज्जो। बच्चियाँ चाहती हैं कि आपसे बात करें, आपसे आप सुनें। जी, बिल्कुल, बच्चे चाहते हैं आप उनके साथ खेल फिज़िकल गेम्स खेल खेलें। बिल्कुल, तो दोनों के ऐज के हिसाब से हर हवाले से, लेकिन जो आपने कहा कि उनके बाप के ज़हन में ये है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एंड बिल्कुल। वो टाइम मैं इतना उनके लिए एन्जॉयबल बना बिल्कुल, दूँ बिल्कुल। कि वो वो लोग कम हो। कम हो लेकिन जी, इतना एन्जॉयबल और हाँ। क्वालिटी हो। और दिलचस्प जी, बात ये है कि जब इंसान ये काम शुरू करता है, वो खुद भी इससे लज़्ज़त उठाता है। जी, जी, यानी बेशक। अगरचे ये वक़्त बच्चों का हक है, लेकिन खुदा ने इसे इसको बनाया है कि जब इंसान सही से इस हक को अदा करे, इसमें खुद इंसान के लिए भी लज़्ज़त है और रुश्द है। यानी बेशक, यानी कि इंसान को बच्चा खुद बाप मज़ा के आता साथ, है। माँ के साथ जब बच्चा बाप खेलता है तो बाप को बिल्कुल। वो खुद खुद मज़ा एन्जॉयमेंट होती जी, है, अपना बिल्कुल, देखिए बच्चा है। खुदा एक बिल्कुल। एक ज़माना वो था कि उस ज़माने में बच्चों को आप एक हद तक छोड़ भी दें, तो इतने ख़तरात उसके लिए नहीं थे। लेकिन आज की सोसाइटी, आज का माहौल ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को छोड़ दें, वो है कि खुद ये ब खुद तरबियत हो तरबियत हो जाएगी जाएँगे, उनकी, ये नहीं ये होगा। तसव्वुर नहीं। यहाँ पे माँ-बाप को अलग से एहतमाम करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, लेक्चर सुनने पड़ेंगे ताकि ये समझ में आए कि आज के माहौल में वो क्वालिटी टाइम किस दिया तरह कैसे है? जाता है, हाँ, जिसकी कुछ बातें आपने यहाँ तो पे हाँ, तो एक एक एस्पेक्ट बाप का हो गया कि वो कोई वक्त दिन में ऐसा हो कि जी, बच्चों को ऐसा लगे कि दिस इज माय टाइम बिल्कुल, बिल्कुल, एंड ये मेरा एक्सक्लूसिव टाइम है। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे वालिद जो हैं वो सिर्फ़ हमारे लिए। हाँ, अब एक्सक्लूसिवली वो चाहे मैंने वो मैनेजर हो या वो कोई ऑफिस में वो छोटे तमाम से चीज़ें छोड़कर आ वो जाओ। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर वो घोड़ा बन रहा है, वो उसके बिल्कुल। ऊपर चढ़ रहे हैं, वो जंप मार रहे हैं, वो उसके साथ खेल बिल्कुल, रहा है। बाप को बाप बनना पड़ेगा घर में, ये बिल्कुल, यकीनन। इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो वाइफ़ के हवाले से जो है कि उलमा जो हैं इस फ़ील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बयान करते हैं कि मैं उनका नक़्ल कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, वो कहते हैं कि दिन में 15 मिनट अगर आप सुनोगे, यानी आप बोलो नहीं, घर पे जाके सुनो। ये जी, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बी अ गुड लिसनर। बिल्कुल, अगर 15 मिनट सुनोगे, तो हर हफ्ते 1 घंटा नहीं सुनना पड़ेगा डाँट। यानी आपको डाँट ही नहीं सुनना है, आपको एन्जॉयबल लाइफ़ बनानी है, तो आपको 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एक्सक्लूसिव टाइम देना होगा। जो चीज़ मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, जो उलमा हमें कहते हैं, वो ये कि तवज्जो के साथ टाइम दें एक्सक्लूसिव और टाइम होना तवज्जो के चाहिए। साथ। हाँ, वो एक्सक्लूसिव जी, का बिल्कुल, मतलब ये है कि कि पूरा मोबाइल नहीं फ़ोकस है हो। और कोई चीज़ और नहीं है। जैसे खुदा को भी तवज्जो चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। मसलन इसी तरीके से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो लोगों को तवज्जो चाहिए। एक औरत एक्सपेक्ट करती है कि मेरा शौहर आके मुझे वक़्त दे और ऐसा वक़्त हो जो मेरे लिए एक्सक्लूसिव टाइम हो, और ये इबादत है। यानी यकीनन। जो रिवायतों में भी है, जैसा आप लोगों ने भी नक़ल किया कि मसलन रिवायत है कि मिसाल के तौर पर एक उम्रे का सवाब या 70 हुँ, उम्रे का सवाब या 70 इस टाइप के जी, हत्ता फरावान। हमारे पास रिवायतों में 1000 महीनों का सवाब जो हमें शब कद्र के हवाले से मिलता है, वो यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने अहलो-अयाल के साथ एक मुद्दत, एक वक़्त बिताते हो, तो 1000 महीनों का जो है इबादत का सवाब हाँ, आपको दिया जाएगा। यानी इसकी अहमियत को अगर दर्क करना है, तो जी। रिवायात में हुँ, बहुत अहम है, क्योंकि बिल्कुल, एक बैलेंस लाइफ़ में, क्योंकि यकीनन। वो औरत अगर जो है वो जो है स्पिरिचुअली या सोशली या उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो वो एक सोसाइटी में टेंशन्स क्रिएट बिल्कुल, होते हैं। और जैसे दीन चाहता है कि बैत बने, अहले बैत बने, फिर अहले बैत से बिल्कुल, सोसाइटी बने, तो वहाँ पर इस बैलेंस का होना ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ़ के हवाले से गुफ्तगू की, वाइफ़ भी उसी तरीके से अपने टाइम को नज़्म दे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अगर वाइफ़ जो है, मसलन हस्बैंड आ रहा है, वो मसलन वाइफ़ जो है वो अपने आप को रेडी नहीं कर रही है, वाइफ़ अपने शौहर के लिए आरास्ता नहीं हो रही है। खुद हमारे यहाँ रिवायतें हैं इस सिलसिले में, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें। यानी कि खातून के हवाले से वो थकी हुई है, नेचुरली पूरा दिन उसने काम किया, बच्चों की तरबियत की है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव टाइम के लिए जैसे शौहर तैयारी कर रहा है, हम उन्हें कह रहे हैं, वैसे हम जी, वाइफ़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो नज़्म दें, ताकि वो शौहर को भी लगे कि ओके, आई एम इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंस दे रही है मुझे।
और यकीनन इसमें होना यही चाहिए कि जो वक्त है मसलन एक खातून के पास, वाइफ के पास, उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। मसलन फ़र्ज़ करें कि बच्चों के साथ रह के इंसान थक जाता है, तो थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट का टाइम रख लें। जी। मसलन कहे, मसलन शौहर से कहे कि ये वक्त है, आप बच्चों के साथ मसलन आप बाहर चले जाइए या घर में खेलें ही रहे, बच्चों के खेले, साथ। ये मेरा रेस्ट का टाइम है। हुँ। तो ये एक अहम चीज़ है कि कभी-कभी ख़वातीन के साथ ये होता है कि वो अपने लिए रेस्ट का टाइम या अपने बदन और जिस्म और हेल्थ के लिए वक्त और उसके लिए प्लानिंग नहीं होती। तो उसका असर ये होता है कि मसलन चंद साल गुज़रने के बाद फिर उसके बहुत बुरे असरात बदन पर उसके ज़ाहिर होना, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये ज़ाहिर होना शुरू होता है। लेकिन अगर इंसान पहले से प्लान करे कि नहीं, ये मुझे 1 घंटा अभी रेस्ट चाहिए, तो इंसान रेस्ट कर ले। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर वो जो फिर एक्सक्लूसिव टाइम है जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, फिर इंसान उसके लिए के पास वो थका हुआ नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें इस तरह कुमैल भाई ने बयान किया कि वो है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैनेजेबल। जी। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप उसको छोड़ दें आज़ाद, तो फिर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। मुमकिन है एक ऐसा वक्त आए कि जहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ का टाइम है, लेकिन इंसान बहुत थका हुआ है। क्योंकि प्लानिंग पहले से नहीं हुई है। जी। और इंसान अपनी अहम जो नुक्ता है वो यही है कि इंसान की जो मुख्तलिफ ज़रूरतें हैं, नीड्स है, इंसान उसको पूरा करे। जी। फिज़िकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, लज़्ज़त की नीड्स है, हर चीज़ को इंसान पूरा करे, एक बेहतरीन ज़िंदगी इंसान जी। इस तरह से जी खुशहाल सकता है। रहे, एक उस जी, खुश ज़िंदगी रहे। खुशहाल जी, भी रहे। बिल्कुल, अलबत्ता हम बिल्कुल। जी। तवज्जो रखें कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी के पूरे एक्टिविटीज़ को जो है एक नज़्म दें, मैनेज करें, उसके अंदर जो है स्लॉटिंग करें और ये सारी चीज़ें, ये निस्बतन एक नई चीज़ है अगर पूरा मुआशरा इसको करना चाहता है, क्योंकि बहरहाल हमारा मुआशरा जो है कुल्ली तौर पे इस तरह से तरबियत जी, नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ यहाँ पे तसव्वुर नहीं जी, है। यहाँ पे जो है इसी तरह के प्रोग्राम्स हैं और वर्कशॉप्स हैं जो फैमिली के साथ किए जाएँ या मुख्तलिफ इस तरह की एक्टिविटीज़, और इन बातों को बार-बार दोहराना, कहना, इसकी ज़रूर, अहमियत को समझाना, तब जाके इंसान ये काम कर करता सकता है। जी। इसके ऊपर भी हम सही। ख़ास तो तवज्जो रखें। यहाँ पर हमने हस्बैंड वाइफ और ये वाली बात भी कर ली, और अभी हम लोग जो हैं चैलेंजेस के ऊपर भी आते हैं, थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं कि कई बार होता है कि एक इंसान शुरू करता है, शुरू में तो उसको बहुत सोडा बॉटल वाला जोश रहता है, और बाद में थोड़ी देर के बाद वो सोडा बॉटल की तरह फुस पूरा जो है बिल्कुल। वो बस ख़त्म हो गैस जाता है। खत्म हो जाता है। तो कैसे इसके अंदर सस्टेन करें कंसिस्टेंसी के लिए, इसके क्या प्रोसेस होते हैं? क्या प्रोसेस जनरली होते हैं? जी। जी, ये जो टाइम टेबल के हवाले से मामूलन कहा जाता है कि 2-3 उसूल है, प्रिंसिपल्स है या 2-3 नुक्ते वो इंसान हमेशा ज़हन में रखे, और मामूलन इन्हीं नुकात के हवाले से गलतफ़हमी होती है। पहला नुक्ता ये है कि लोगों का तसव्वुर, जो गलत तसव्वुर होता है, वो ये है कि तब्दीली बहुत तेज़ी से आएगी, बहुत जल्दी आएगी। तो ना, ये हकीकत नहीं है। जो उसूल, जो प्रिंसिपल हमें बताया गया वो ये है कि आप तदरीज, आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली की तरफ जाएँ। यानी आप ये ना करें कि 1 हफ्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो ये पहला नुकता है। ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल चेंज है, आप और उसको जी। टाइम दें। यानी जल्दबाज़ी में इंसान वो जी। ना करे कि 1 हफ्ते में, अतः 1 महीने में कोई बड़ी तब्दीली। हमारे रिवायात में है कि मसलन इंसान मुख्तलिफ 40 ताबीर, दिन। 40 दिन, बाज़ रिवायात में है कि 1 साल तक। मसलन बाज़ रिवायात में है कि एक नई आदत इंसान शुरू करे तो कोशिश करे कि उसको 1 साल तक 1 साल कंटिन्यू तक करे, कंटिन्यू करें। जी। ताकि फिर वो उसके वजूद का, टाइम टेबल का हिस्सा तो बन जाए, शायद हो सकता है नेचुरल हो जाए। फर्स्ट लेवल 40 जी, दिन है, जी। 40 दिन के बाद जो 1 साल। जी, यानी वो जितना इंसान के वजूद में रासिख़ होने के लिए उसको वक़्त लगता है। तो ये जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक अहम मुश्किल जो पेश आती है टाइम टेबल में, वो ये है कि लोग बहुत छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाते हैं, ये बड़ी मुश्किल। तो मामूलन कहा जाता है ये कि आप जो स्लॉट्स अपने टाइम टेबल में बना रहे हैं, उसे थोड़े बड़े बनाएँ। यानी आप ये ना कहें कि मैं 8 से साढ़े 8 बजे तक ये काम करूँगा। ये बहुत प्रेशर ईजाद करता है। क्योंकि आपको 8 बजे शुरू करना है, साढ़े 8 बजे ख़त्म करना है। थोड़ा 2-3 मिनट आगे पीछे हो गया, इंसान को फेलियर का एहसास होता है कि मैं टाइम टेबल नहीं कर पाया। मामूलन जो कहा जाता है वो ये है कि आप 1 से 2 घंटे का स्लॉट रखें। मसलन आप ये कहें कि उसके अंदर 3 3-4, एक्टिविटीज़ हाँ, हैं। और उसमें तरतीब भी ना रखें। मसलन आप कहें कि मैं 7 से 9 मैं ये 3 काम अंजाम दूँगा। ब्रेकफ़ास्ट खाऊँगा, मसलन नहा लूँगा, ये 1, 2, 3 करूँगा। मतलब कोशिश करें तरतीब भी रहे, लेकिन ज़रूरी उसे ना करें। यानी अगर 7 से 9 में ये 3 काम हो गए, इंसान, यानी ये कि इंसान अपने आप को कामयाबी का एक तसव्वुर दे। यानी कहे जी। कि ठीक है, आज मैंने काम वो किया। हुँ। ये दूसरा नुकता। तीसरी चीज़ ये कि इब्तिदा में इंसान इस बात का यकीन कर ले कि अगर 60-70% भी वो टाइम टेबल पे अमल कर रहा है, बहुत कामयाब है।
हुँ, यानी 100% 90% एक्सपेक्टेशन ना रखे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा वो ना रखे। यानी अगर कोई एक टाइम टेबल बना ले, उसपे 60% 70% भी अमल कर ले, उसने बहुत बड़ा काम किया। हुँ, यानी थोड़ा अपने गोल्स को थोड़ा-सा महदूद रखे, रियलिस्टिक रखे। रियलिस्टिक रखे। और कभी-कभी ये ज़हनी तौर पे ये मिस्टेक होती है कि इंसान तसव्वुर उसका गलत है और फिर वो उसी तसव्वुर से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। तो हमेशा उसको एहसास होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो सकता, बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो गया ना। टाइम टेबलिंग का मकसद ये नहीं कि ज़िंदगी का मज़ा कम हो, बल्कि और मज़ा इंसान को और एफिशिएंसी भी बढ़ सके। ये अहम जी। है। जी। एक और चीज़ जो कभी-कभी का इंसान जो है नहीं कर पाता, कुछ मुश्किलात आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि अपने टाइम टेबल में ही इसको पहले से थोड़ा-सा गेज कर ले कि बिल्कुल। यहाँ पे ये मुश्किल आ सकती है, तो वहीं उसी के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी को वो टाइम टेबल में मैनेजमेंट वीक में में एक लेकर फ्री आए। टाइम स्लॉट हो, जहाँ पर जो चीज़ें मिस हो जाती हैं या जो चीज़ें नहीं कर पाता है, मसलन यानी या उस कोई ऐसी अहम एक्टिविटी है जिसमें इम्कान हो सकता है, हर बार 50-50 का चांस है, तो वो जो आप 50% एहतिमाल दे रहे हैं कि नहीं होगा, तो फ़ौरन उसी टाइम टेबल में आपके पास जो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा, कोई उसका जो है बफर बफर टाइम प्लान, आपके थोड़ा बफर पास बफर टाइम प्लान। आपके पास हमेशा होना रखें और चाहिए। और वो हत्ता फ्लेक्सिबिलिटी बाज़ काफ़ी एक्टिविटीज़ अहम के है। बारे में कहा जाता है कि फ़र्ज़ करें मिस हो गई तो मिस हो गई, ज़्यादा तवज्जो ना करें। यानी ये हुँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी जो मिस हो गई उसे कंपेंसेट करना है। जी। अगर कोई मामूली चीज़ थी जो मसलन इंसान से छूट गई, तो क्योंकि इंसान जितना पलट कर क्योंकि जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ये कहता है शैतान कि जो मैं है नहीं कर पाया, अब हाँ, कैसे करूँगा? या फिर बिल्कुल। बात का टाइम टेबल उसका ख़राब होता है। तो हुँ, कुछ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, छूट गई, इंसान हुँ। आगे की तरफ क्योंकि ज़्यादा शैतान तवज्जो करे। हमेशा इंसान को ये एहसास दिलाना चाहता है कि तू इस लायक नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। तू जी, नहीं कर सकता। और ये हम और इसमें फँसना नहीं खुदा जो चाहते। है वो ये उम्मीद दिलाना चाहता है कि तू कर कर सकता सकते है। हैं, मौलाए बिल्कुल। कायनात कहते हैं तुम्हारे अंदर पूरी एक कायनात छुपी हुई है। तो दीन आके हमें वो रूहिया देता है, वो जी, हमें अप्रोच पॉजिटिविटी देता है और शैतान कहता है नो, नो यू कांट डू इट। हाँ, तो ये ये हम इंसान लोगों को के लिए क्लैरिटी जी। होनी एक और चाहिए। नुकता ज़हन में आ रहा है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए देखिए हमारे पास एक नेमत है मोमिनीन के दरमियान, वो है हमें जो है नमाज़ जो वाजिब करार दी गई है हमारे हुँ, लिए, है ना? तो पहला काम तो ये करें, चूँकि मैंने अभी ये फ़ैसला किया है कि टाइम मैनेज करना है, तो पहले तो वक़्त पे नमाज़ पढ़ें, जी, ठीक है? बिल्कुल। और ये जो टाइम उसको जो मिल रहा है नमाज़ सुबह का, ज़ोहर और असर का, मगरिब इशा का, यहाँ पे इसमें सिर्फ़ उसको 10 सेकंड लगाना है अपने इंटेंशन को रिन्यू करने के लिए कि भई मैं टाइम टेबल का हिस्सा है, ये चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ, ये टाइम टेबल का हिस्सा है और मुझे ये करना है। यानी अपने इंटेंशन को एक तरह से वो इन 3 टाइम स्लॉट्स में जो जितनी बार भी वो हुँ, नमाज़ पढ़ बहुत रहा है अच्छा वो पॉइंट है रिन्यू जी। करें, बिल्कुल, तवज्जो दें। तवज्जो आए और कि कभी-कभी मैं क्योंकि तवज्जो नहीं होती, इंसान गफ़लत में चला जाता है, वो चीज़ें छूटने लगती है उससे। हुँ। तो ये नेमत हमारे पास जी, और बनी-बनाई यानी मौजूद है। इस्लाम में जो तौबा का जो कॉन्सेप्ट है वो रिटर्न का है। यानी बिल्कुल, बिल्कुल, और ये है कि बाबु तौबा मफ्तूहुन, यानी हमेशा वो हमेशा खुला खुला हुआ रहता है। है। खुला कभी हुआ है। कोई वक़्त नहीं जी। है, इंसान को एहसास हुआ भाई 2 हफ्ता मैंने नहीं किया तो छोड़ो यार, 2 हफ्ता नहीं किया तो अब क्या करूँ? नहीं, 2 हफ्ता नहीं किया, अभी एहसास हुआ है ना, अभी अभी से से करो। शुरू करो, बिल्कुल। ताकि जितना कर सकते हो बिल्कुल। उतना तुम आगे बढ़ो, उतना अपने आप की ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस। कोई और चैलेंजेस जो जनरली स्टूडेंट्स या ज़िंदगी में देखते हैं जो हैं? जी, अहले बैत की तालीमात में इस हवाले से 1-2 बहुत अहम चीज़ें जो बयान हुई है कि इन चैलेंजेस से इंसान बच सकता है कि उसमें की एक चीज़ है जिसका नाम जो रिवायात में वो है मुहासबा। यानी जो रिवायत ज़िक्र उसमें ये जी। था कि इंसान अपने इसी टाइम टेबल में मामूलन जो उलमा बयान करते हुए कि 2 बार दिन में, मसलन ज़ोहर के बाद फ़ौरन चंद मिनट के लिए अपना थोड़ा मुहासबा कर लें। देख लें कि अभी सुबह से लेके ज़ोहर तक जो दिन गुज़रा है वो कैसे गुज़रा है, और देखिए कि क्या मैंने टाइम टेबल पर अमल किया या नहीं किया। यानी मुहासिबा एक एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर टाइम टेबल भी है, यानी उसके अंदर ये है कि गुनाह मैंने किया या नहीं, जी, जी, जी। ये अल्लाह की तमाम चीज़ें मासियत की जी, कि नहीं, यानी ये है। लेकिन साथ में ये है कि कि मैंने मैं टाइम टेबल पर भी हाँ, अमल किया, यानी क्योंकि वो वाजिब और हराम का एक्चुअली तवज्जो करें। नमाज़, गुनाह करना, गुनाह से बचना या अल्लाह की इबादत करना, वो सब मकसद के लिए था, बिल्कुल। अल्लाह तक पहुँचने के लिए भी टाइम टेबल भी उसी लिए है। और उसमें भी जो रिवायत का जुमला है वो ये है कि इंसान मुहासबा जब कर रहा है वो देखे कि जो टाइम टेबल है उस पर अगर उसने अमल किया तो खुदा के बारगाह में शुक्र बजा ले। हुँ, यानी ये ना कहे कि ये कामयाबी मैंने हासिल की है, ताकि खुदा बंदे हुँ, मुताल की तरफ से तौफीक दे। वाबस्तगी खुदा के जी, साथ। जी, यानी ये कहे कि इंसान टाइम टेबल पर अमल कर पाए, इसको भी हम कहे कि खुदा ने तौफीक दी है। हुँ, और अगर देखिए कहीं गलती हो गई, मसलन कोई गलती हो गई या टाइम टेबल का कोई हिस्सा छूट छूट गया,
बगैर किसी दलील के, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई मुश्किल पेश आ गई, आप नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान ने सुस्ती की, वो छूट गया, तो रिवायत का जुमला है कि इस्तिगफार करें, यानी मुहासबे का ये हिस्सा है कि या खुदा का हमद करे, खुदा की हमद करे, शुक्र करे, या इस्तिगफार करे। हम्म, और ये जब इंसान रिपीट करता है तो जो मिस्टेक्स है वो कम होती जाती है। तो ये एक चीज़ है जो इस पर ताकीद है कि जिससे इंसान चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। दूसरी चीज़ जो रिवायात में ज़िक्र है वो उसको कहा जाता है मुराक़बा। मुराक़बा क्या है? मुराक़बा वही है जो कुमैल भाई ने चंद बार इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई, ये कि इंसान कोशिश करे कि पूरा दिन कंट्रोल में हो। यानी जिस तरह कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में ना चला जाए, यानी और इंसान के लिए एक सख्त काम होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये आसानी से इंसान कर पाए, क्योंकि इंसान इतना ज़िंदगी में मसरूफ़ बिज़ी हो जाता है कि वो ऑटो पायलट मोड में, यानी वो काम अंजाम दे रहा है लेकिन तवज्जो नहीं है कि क्या काम अंजाम, ऑटो पायलट के तरह से वो अंजाम दे रहा है। तो मुराकबा का तसव्वुर ये है कि इंसान कोशिश करे आहिस्ता-आहिस्ता कि हर काम में तवज्जो हो के क्या कर रहा है, वो कंट्रोल वाला एलिमेंट, वो नीयत वाला एलिमेंट वो मज़बूत रखे, और वो आहिस्ता-आहिस्ता आता है। यानी मसलन हम्म, इंसान शुरू करे इब्तिदा में योगा के शायद दिन के 3-4 घंटे ही उसने कहा वो तवज्जो के साथ अमल कर पाए। आहिस्ता-आहिस्ता ये वो पूरे अपने 24 घंटे को मुराकबे के साथ, तवज्जो के साथ वो अंजाम दे सकता है। तो ये भी एक चीज़ एक है जो एक बयान हुई। मुश्किल जो कभी-कभी पेश आती है, जो अहम मुश्किल है, वो ये है कि क्योंकि बहरहाल ये टाइम टेबल मैंने बनाया है ना? मैंने अपने एतबार से इसको बनाया है, तो कभी-कभी इसमें जो अकाउंटेबिलिटी का पहलू है, वो फीका पड़ जाता है। चूँकि मुझे तो किसी को जवाब देना नहीं है, चूँकि मेरा टाइम टेबल है, मैं अपने एतबार से उसको बना रहा हूँ। कभी-कभी ये ज़हन में होता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी जितनी होना चाहिए इसके अंदर, वो आ नहीं पाती। तो इसके लिए कुछ रास्ते जो है बयान किए जाते हैं कि कैसे इस अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट किया जाए। उसका एक मसलन बहुत अच्छा रास्ता ये है कि कोई आलिम दीन है मिसाल के तौर पे, उसके साथ जो है अपना टाइम टेबल जो जिस हद तक आप शेयर कर सकते हैं वो शेयर किया जाए, और उसको अपना एक मेंटोर की तरह आप रखें, बिल्कुल, ताकि ये एक बहुत उससे अहम है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। हम्म, या मिसाल के तौर पे एक अच्छा दोस्त है, बिल्कुल। जो आपके सामने जो है उसको अकाउंटेबल जो है आपके कामों के लिए, अपने आप बहुत को अहम अकाउंटेबल पॉइंट है कि बनाने के लिए अच्छा दोस्त जो है वो वो आपकी आपको मदद बहुत कर हेल्प कर मदद सकता बहुत कर है, हेल्प सकता करता क्योंकि है। है। अच्छा दोस्त ना जी। हो तो इंसान की ज़िंदगी में जो है वो जी, मेन जी, वो एलिमेंट। अच्छा इसीलिए मैंने कहा कि वो अगर आप अपने टाइम टेबल पे नहीं चल रहे, तो वो आपके अंदर वो एहसास ज़िम्मेदारी ईज़ाद कर कर सकते सके। कभी-कभी जी, दोस्त ऐसे होते हैं कि वो आपको पूरा टाइम टेबल जो है वो आपसे छुड़वा सकता है। ऐसे भी दोस्त होते हैं जी, बहरहाल, तो इसका ख़ास ख़्याल रखें। तो जी, ये अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कोई एहतमाम हम सोचें, 2-3 रास्ते यहाँ पे मैंने बिल्कुल अर्ज़ यकीनन। किए। जी। जी। कोई और अहम पॉइंट अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो मैं खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, शायद एक नुक्ता आखिरी शायद इज़ाफ़ा किया जा सकता है, वो ये कि इंसान अपने एतबार से टाइम टेबल बनाता है, लेकिन कभी-कभी ये होता है कि उसको मशवरे की ज़रूरत होती है। इससे भी इंसान फ़ायदा उठाए, यानी हुँ, दूसरे लोगों से मशवरा, उलमा से मशवरा, या मसलन किसी फ़ील्ड में ये शख़्स है, ये बेहतर जानता है, तो उससे जाके यानी हम इंसान दूसरों की अक्ल से इस्तिफ़ादा करे कि रिवायत की ताबीर हुँ, यही है कि जो जी, मशवरा करता है उसने दूसरों की अक्ल इस्तिफ़ादा, इस्तेमाल किया और अपनी अक्ल को इज़ाफ़ा किया। तो इज़ाफ़ा। टाइम टेबल बनाने में, क्योंकि मुमकिन है इंसान एक महदूद दीद के साथ टाइम टेबल बनाए, मुश्किल पेश आए, जाए लोगों से मशवरा करे, उलमा से राब्ता रखे, झिझक ना हो कि मैं जी। ये बातें कैसे एक करूँ। चीज़ जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ यानी कि एक्सेसिबल होना ऐसे लोगों का, ये खुद एक बिल्कुल। चैलेंज है। जी। तो मैं आप लोगों की खिदमत में ही पलट के आऊँगा जब व्यूअर्स हमें मैसेजेस भेजेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग के टाइम मैनेजमेंट में वो अगर आए तो और वो आप इंशाल्लाह कोशिश स्लॉट्स ज़रूर उसके लिए रहेगी। रखें मोमिनीन के लिए, ताकि मोमिनीन जो है सवाल जो है करें, तो इंशाल्लाह हम लोग हाँ। उनके जवाब प्रैक्टिकल तौर पर भी उनकी बिल्कुल, मदद कर बिल्कुल। सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग आए। शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोमिनीन को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स भेजें, कमेंट्स में बताएँ प्रोग्राम कैसा लगा, या कोई ख़ास फीडबैक या ख़ास टॉपिक्स, या ख़ास आपको लग रहा है कि कोई पॉडकास्ट आपने देखा, वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जो हमें कंसिडर करना चाहिए। हमारी टीम वेट करती है आपके कमेंट्स का, सजेशंस का। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना जज़ाकल्लाह। कीमती वक़्त दिया, आप आए यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बता दूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है वीकली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 बुज़ुर्ग हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, वो वक़्त मुनज़्ज़म तौर पर हमारा एक वक़्त मुअय्यन है जब पूरे वीक में ये रिकॉर्ड होता है। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए इंशाअल्लाह खुदा हाफ़िज़, इल्तिमास दुआ।